जैसब राय एक किचन से लेके रियल एस्टेट तक कैसे पहुंचे? सक्सेस मेरे आई डोंट गेट इट इनटू माय हेड बिकॉज इट कैन गो एनी टाइम एंड एनी पीपल विल चेंज देयर कलर्स एनी मिनट. ये सक्सेस हैंडल करनी सबको नहीं आती है. लोग पहुंच जाते हैं बट उसको मेंटेन करना इज हार्ड. My unfortunately lost my dad when I was 19 years old. 99 में उनकी डेथ हो गई थी in a road accident. After that everything crashed. As a teenager, it's hard to handle. ड्रॉ में से हमारे को तब 1 लाख रुपए मिला था और उस वक्त वो बड़ी चीज़ लगी थी कि मम्मी ने कहा था कि यही सेविंग है लाइफ की. जॉब नहीं है, यू आर अंडर द डेट. मदर का सपोर्ट मिलना आई थिंक इज रियली ग्रेट एट दैट टाइम. बाहर आना ही बहुत बड़ा मेरा टारगेट था कि मैंने 99 में अप्लाई किया था यूएस का वीज़ा, वो नहीं लगा. फिर मैंने इंग्लैंड का वीज़ा ट्राई किया, वो नहीं लगा मेरा टूरिस्ट वीज़ा. तो लगता है कि आपको आज रीस्टार्ट करना पड़े दोबारा से, या अगर पहले करना पड़ता तो आप कहाँ पे होते अगर आज यहाँ पे ना होते तो? Yes, why should I hire you? You don't even have an experience. I said I don't have experience in real estate, but I have experience how to make money. क्या चेंजेस आप जान के अपने अंदर लेके आए हो? Like I have to bring those changes ताकि I be where I want to be. I didn't come this far just to come this far. क्लोज के दोस्त होते हैं वो एक दो ही होते हैं, बाकी सारी भीड़ होती है. हाँ. The day I stop doing experimenting things, executing new things, that day I will feel like okay, I'm done. That is a failure for me. पहली डील क्रैक करने में कितनी मुश्किल आई आपको? And I have that mindset also. I don't want to just survive in the industry. I wanted to dominate the industry. The kind of knowledge you are giving वो भी exceptionally outstand करती है, and people start connecting every single day. Social media is the cheapest platform. You can go and reach out millions, not hundreds, millions of people. Right. So do you also do meditation by chance? I feel like for me, my meditation is my work. Milestone of your life which you think okay So ये तो far. मेरा हो गया हुआ. Nobody can be better than me in real estate. Welcome to another episode of the Two Cents Show. I'm your host and दोस्त मुकुल, and I have my co-host with me. भानु. So आज का पॉडकास्ट मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं. He is a luxury real estate consultant, none other than Mr. Jasab Rai. क्या हाल है जस जी? Thank you, sir. Thank you. बहुत बढ़िया मुकुल and Bhanu. Thank you. Thanks for the invitation. Thank you so much for coming and making up the time. बहुत सारे लोगों ने आपकी जर्नी देखी है रियल एस्टेट में, बट आज का पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि आज हम आपकी जर्नी देखेंगे स्टार्ट से, कहाँ से आपने शुरू किया. एंड आई थिंक हमारी इनिशियल डिस्कशन में भी यही बात हुई थी कि बहुत लोग आपको एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट जानते हैं, बट लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि आपकी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई है. एंड आई थिंक आपने भी इस बारे में कभी इतनी ज़्यादा चर्चा की नहीं है. सो आई थिंक टुडे इज द डे. एंड आई थिंक डन मुकुल. जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी है. पहले स्टार्ट किया तो आप पे डिपेंड करता है जैसे स्टार्ट करनी है, कि कनाडा की जर्नी स्टार्ट करनी है कि इंडिया से स्टार्ट करनी है, जैसे बोलोगे स्टार्ट कर देंगे. आई थिंक जब हम आपसे मिलने आए थे आपने बहुत ब्यूटीफुली हमें बताया आपकी जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया टू हेयर. ज़्यादा डीप नहीं, लाइक थोड़ा सा ग्लिम्स एंड वर्सेस यहाँ से यहाँ पे आने के बाद जैसे भी शुरू हुआ, तो आप वैसे बताइए. So obviously born in India, Punjab. I born in Ludhiana, moved to Jalandhar. जब मैं 10 साल का था तब जलंधर चला गया था. वो born in a, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि born with a silver spoon. Born in a very wealthy family. My dad was an industrialist. We were having a cycle parts industry. We manufacturing cycle parts. लुधियाना अगर कोई इंडिया से तो वो रेजोनेट कर लेगा कि लुधियाना में जो इंडस्ट्री है साइकिल की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. Right. तो वहाँ से थे. And I used to joke with my dad also a lot because I was a very average kid as a student or as a kid in the schools, not very good in studies. मुश्किल से पास होता था. टारगेट ही 33 का होता था. बाकी कि सोचा बस नहीं, पास हो जाए. बस 33 34 है. हाँ, 33 से 35 का टारगेट था कि क्लियर करना है. So my dad used to always say to me कि भी तू पढ़ता क्यों नहीं है. मैंने कहा ना पढ़ के करना क्या, बनना तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही है. आपकी चेयर पे ही बैठना है. वो जोक्स पार्ट, लाइफ चेंज हुई पूरी कंप्लीट 180 डिग्री. My unfortunately lost my dad when I was 19 years old. 99 में उनकी डेथ हो गई थी in a road accident. After that everything crashed. Financially सब कुछ ही खत्म हो गया था. Literally सब कुछ खत्म हो गया था क्योंकि he was the main bread earner, mom was a homemaker, and the finances, everything, he was the one who was managing it. आपकी मेंटल स्टेट क्या थी उस टाइम पे? उस वक्त तो रियलिटी चेक मिला था कि जो आसपास के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब थे, कैसे वो चेंज हुए. And वो रियलिटी चेक मिला. just as a teen, I guess you were 19 as you said. Yes, 19 And as a years. teenager, it's hard to handle. It was very difficult, but my mom was instrumental in that, my whole journey. She was the one who
hold me up and made sure that I don't get into a wrong society or to get discouraged, क्योंकि वो एज बड़ी volatile होती है. Right. 19 जो एज है 2019. सिस्टर मेरे से बड़ी थी 3 साल, अनमैरिड थी. सो एकदम एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. मतलब प्रॉपर्टीज being बिक a गई थी, son. मेरे को सब कुछ सेल हो गया था. Hmm. और अचानक से काफ़ी कुछ क्राइसिस आ गए थे उसमें फाइनेंशियली में. लिटरली एक बड़े से घर में रहते थे, जैसे इंडिया में कोठी कहते हैं उसको. हम Yeah. कोठियों में रहते थे, गाड़ियाँ थी, ड्राइवर थे, एक कमरे में आ गए थे. वाह. और बड़ी स्लीपलेस नाइट्स इकट्ठे मेरी मॉम ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने बिताई है रो रो के, क्योंकि लाइफ में And कभी that पता too नहीं था. without your dad, it Yes. must be really क्योंकि hard. सोचा नहीं था कभी ऐसा Yeah. ऐसे दिन आ जाएंगे एकदम से. वो आए तो लाइफ ने बड़ा कुछ सिखाया उसके बाद कि जर्नी में मैंने दोनों साइड्स देखी हैं. बहुत रिच लाइफ भी देखी है और बहुत पुअर लाइफ भी देखी है. आई बीन थ्रू बीइंग अ ब्रोक लाइक अ हेल, लिटरली नो मनी फॉर गिव और टेक अबाउट 15 to 18 years ऑफ माई लाइफ. वो जो फेस आया था ना 20 से 35-36 तक का, पता ही नहीं चला. 15-16 साल स्ट्रगल में निकल गए. And वही मेन प्राइम होते हैं. हाँ, पर अब मैं देखता हूँ इन हाइंडसाइट आई फील लाइक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस आई हैड मेड इट. मेरी मॉम, तब मैं बोलता होता था कि काम नहीं चल रहा था, जॉब्स नहीं मिल रही थी मुझे, कभी जॉब की नहीं थी. Right. रियलिटी चेक हर स्टेप पे मिला मुझे. मुझे याद है जब मैं पहली बार जॉब मांगने गया था, कहाँ पे मेरे पास ड्राइवर होते थे, कहाँ मैं 1500 रुपये की नौकरी मांगने जा रहा हूँ. एक होटल में गया था जॉब मांगने, तो उसके मैनेजर ने मेरे को बोला कि अपना रिज्यूमे दे दो. मुझे पता ही नहीं था रिज्यूमे क्या होता है. पहले तो बिजनेस फैमिली से आते थे, बिगड़े नवाब थे, बाप के पास पैसे थे, कभी सोचा ही नहीं था ये चीज़ें करनी होंगी. तो मैंने पेपर पेन लिया, वहाँ पे नाम लिखा अपना, डेट ऑफ बर्थ लिखी, एड्रेस लिखा, 4th लाइन कुछ पता ही नहीं, ना कोई क्वालिफिकेशन है कोई ऐसी कि मैं करूँ कि मेरे पास है उसमें लिख दूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है. वो ना मोमेंट्स जो होते हैं वो आपको बड़ा तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं. And ये कौन सी एज में था? 1999. Oh. My dad passed away in February. I'm talking about April, May, because You started literally working. I had to, because वो No हमारा जो income फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई था, my dad used to lend money a lot. Right. जैसे यहाँ पे प्राइवेट मॉर्गेज कहते हैं. I see. Back in the days, that time there was no paperwork needs to be done. It was just done, being on the people to give it to be. Oh. Not even a single person came back to us saying it. The कि money we owe was you lent. money. Nothing, and we didn't know. Then we have to sell the house. घर जब बेचा, जब मूव कर रहे थे तो अलमेट में से एक ड्रॉ में से हमारे को तब 1 लाख रुपया मिला था. और उस वक्त वो बड़ी बड़ी चीज़ लगी थी कि मम्मी ने कहा था कि यही सेविंग है अब अपनी लाइफ की. कुछ था ही नहीं हमारे पास, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं थी डैड की. जब चीज़ें उल्ट जानी शुरू होती ना, सब कुछ होता. लाइफ इंश्योरेंस थी, It come all at उसका once. प्रीमियम नहीं दिया था लाइफ इंश्योरेंस का हमने. Yeah. उस वक्त था कि एक्सीडेंट हुआ है, तब करीबन 25 से 30 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी डैड की. जब मॉम रिकवर किया कि इस ट्रॉमा से, तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया. एंड देन वी फाइंड इट अनफॉर्चुनेटली द पॉलिसी लैप्स्ड बिकॉज माई डैड डिडंट पे द प्रीमियम ऑन टाइम. वो 30 days का ग्रेस पीरियड होता है, वो भी निकल गया था. Oh shit. सो हर तरफ से मार पड़ रही थी, हर तरफ से. बैक एंड फोर्थ मिलता ही रहा. वो हर चीज़ में हुआ कि बहुत लाइफ एकदम से ना अचानक से सारी चीज़ें खत्म हो गई थी. लगा था कि खत्म है लाइफ, कुछ नहीं है. कोई सपोर्ट नहीं थी, फैमिली सपोर्ट नहीं थी. जो लोग मेरी मॉम को बड़ा पूछते थे, क्योंकि डैड वेल्दी थे, सारे रिश्तेदार सब कुछ पूछते थे. Yeah. वही मेरी मॉम को बोलते थे, एक तो तू अपना एटीट्यूड चेंज कर, नरम हो जा, लोगों से ना आराम से बात किया कर, तेरी टोन बहुत ऊंची है, तेरी बेटी की टोन बड़ी ऊंची है. मैं तो बिगड़ा हुआ बेटा बना दिया था मुझे तो, कि मैं तो फेलियर हूँ, मुंह पे बोलते थे. इसने तो कुछ करना नहीं है. मैं सिख फैमिली से था, तब नए नए बाल कटवाए थे. ये तो बिगड़ा हुआ लड़का है, इसका तो कुछ होना नहीं है लाइफ में, तू और तेरी बेटी है. बंदा हर जगह से कोलैप्स हो जाता है ऐसी चीज. वो कोलैप्स नहीं होता, वो ना आपको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. बिल्कुल. वो मेक श्योर करते हैं कि रिलेटिव्स है ना जो आपके, ये आप ख़त्म हो जाओ, आप कुछ नहीं हो आप. And ये बातें आपके सोल पे ज्यादा अफेक्ट करती है. फिर Like you're not even understand ये चल क्या रहा है. वो फिर मेरी मॉम ने मेरे को तभी कहा ना, जब मैंने शुरू में बोला था कि वी हैड अ स्लीपलेस नाइट्स, होल नाइट लिटरली क्राइंग. Right. और एक दूसरे को हौसला ही दे रहे थे कि ये इसमें से निकलेंगे बाहर, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा. और मैं अपनी मॉम के बहुत क्लोज था, शुरू से ही था. आई वॉज मॉम के Mama's boy. मामाज बॉय. आई वॉज अ मामाज बॉय टू. एंड हर चीज़, क्योंकि मेरी मॉम ने ही मेरे को सिखाई है हर चीज़, कैसे मजबूत बनना, कैसे ओवरकम करनी चीज़ें हैं. तो उस चीज़ों में ना वो बोलते होते थे मेरे को, जब चीज़ें मेरी अगेंस्ट चल रही थी. सो शी यूज्ड टू ऑलवेज से दैट इन पंजाबी की, तू ना तप तप के सोना बन रहे. एट दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट
इन रियलिटी की व्हेन यू टॉक अबाउट कि भी वो जर्नी जो थी लाइफ की, वो प्राइम टाइम था एज का कि लोग कहते जवानी आई है, नहीं ऐश करनी है, घूमना है, फिरना है। उस वक्त मैंने कुछ किया नहीं। वो मेरे को अब वो समझ में आता है जो मेरी मॉम बोलती थी, तब के सोना बना है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी है ना लाइफ में। अब मैं ग्राउंडेड हूँ। सक्सेस मेरे, आई डोंट गेट इट इनटू माय हेड because it can go any time and any people will change their colors any minute. Right, this is what I was seeing in one of the videos कि सक्सेस हैंडल करनी सबको नहीं आती है, लोग पहुंच जाते हैं बट उसको मेंटेन करना इज हार्ड। बट व्हेन यू गो थ्रू सच इंसिडेंट्स इन लाइफ देन यू नो ओके रियलिटी क्या है एग्जैक्टली कि ये किसी के साथ भी आ सकती है, जा भी सकती है, इसको मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है। लाइफ में ना प्रैक्टिकलिटी आ जाती है जब आप उस फेज से निकलते हो। Right. बड़ी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मेरे से आज कोई बात कर रहा है ना, वो मेरे से नहीं कर रहा है, वो मेरी सक्सेस की वजह से मेरे से कर रहा है। हम ये पॉडकास्ट भी करें इस वजह से करें, मैं सक्सेसफुल। राइट, इफ आई वाज नोबडी, और ये सक्सेस किससे आई है? मेरे काम से आई है। तो मैं उस काम पे लगा हुआ हूँ। मैं उस चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता जो मेरे आसपास मेरे को लोग अप्रिशिएट करने वाले बहुत हैं। I like it in the sense, I'm not saying it I don't appreciate when they are appreciating me, but I don't get carried away with that. कि मेरे को पता है मैं तो बेस्ट हूँ, नहीं। कुछ मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं। आई ऑलवेज टॉक टू देम, दे कीप मी अंडर चेक कि ये रियलिटी है। मेरी मॉम को मैं बोलता होता था कि भी जब भी मेरा दिमाग कहीं ख़राब होने लगता था ना, वो मेरे को बोल देते थे कि नहीं रुक जा, ये सही नहीं है तू कर रहा। तो वो उनके बाद नहीं मेरे पास, तो मैं अपनी वाइफ अपनी सिस्टर को वो बोलता हूँ कि कहीं पे भी लगे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं आ रही है कि मैंने किया है, वो बहुत आ जाती है लोगों में। मेरे में भी आ जाती है कई बारी। मेरी वाइफ मेरे को बोलती है, मेरी वाइफ मेरे को बोलती है तेरी बारी, कई बारी ना कॉन्वर्सेशन में जब तू किसी से बात कर रहा है, तेरे में मैं आ जाती है कि मैंने किया। सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। आजकल और विद इन कुछ सालों से या ऐसे चलते आ रहा है, हम किसी को मेजर करते हैं उनकी सक्सेस को जो उन्होंने करियर में करा है, बट देयर अदर पैरामीटर्स, हाउ इज दिस एज अ पर्सन, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। समबडी कैन बी रिच एंड सक्सेसफुल बट कैन ऑल्सो बी एन ऑफुल पर्सन ऑन द अदरवाइज, एनी कैन वर्किंग हार्ड एंड एक्चुअल में उसका फ्रूट मिलना sometimes does not happen life of like, or it can happen too, but I think हमें as a society लोगों को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, पर वो करते हैं लोग। हम सब करते हैं। Never judge a book by its cover, but everybody judges, including myself. Everybody judges. Your first impression is the last impression. It is. Never judge a person by the book cover. It's BS. नहीं, हकीकत में हर बंदा जज करता है, आप सही करता है, आप कौन हो, कैसे हो, आपकी सक्सेस से आपको मेजर किया जाता है। पता नहीं आपको एक सही मेरे को जब ऑफ द कैमरा भी आपके चाचा जी से बात कर रहा था, मैं बोल रहा था मेरे को शेयर वगैरह बड़े याद रहते हैं। मेरी मॉम मेरे को बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताती थी। इसी के रेफरेंस में बोलता हूँ कि माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परसराम। तो इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ क्योंकि समझ में आ रहा। जिसके पास पैसे नहीं है ना, बंदा वही है, उसका नाम पहले परसू था, थोड़े से पैसे आ गए उसका नाम परसा हो गया, थोड़े और आगे वो परसा राम जी हो गए। बंदा नहीं चेंज हुआ, उसका टाइम चेंज हुआ। वो मेरे को बताती होती थी मेरी माँ कि बंदे के ना पास पैसे होंगे ना, मेरे घर का नाम मोनू है तो बोलते होते थे मोनू पैसे होंगे ना हर चीज़ मिलेगी तेरे को, हर चीज़ आती है, लोग तेरे तरफ दूसरी तरीके से। क्योंकि मैं उस चीज़ से ना निकला था कि मैंने मॉम को बोलना कि भी अब क्यों नहीं हमारे पास मेरे दोस्त यार मेरे से वैसे मिलते हैं, रिलेटिव्स नहीं आते हैं, आपकी फ्रेंड्स नहीं आती हैं, कहते टाइम चेंज हो गया। हम नहीं चेंज हुए। मैं कहा मेरे में कुछ चेंज आ गई है, मैं खराब हो गया हूँ, क्या हो गया अचानक से? क्योंकि वो एज में आपको समझ में नहीं आता क्या हुआ। एग्जैक्टली 21 साल का 20 साल का लड़का होगा, समझ में नहीं आ रही थी कि हो क्या गया अचानक से। और डिस्करेजमेंट बहुत थी कि भी यार लाइफ में पता नहीं मैं वापस आ जाऊँ, कुछ कर पाऊंगा दोबारा से कभी। आई थिंक जो ये क्वेश्चन है ना, ये सबसे हार्ड है कि वापस हम वहाँ पे आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि इट्स यू कांट सी, मुश्किल हो जाता है एक टाइम के आगे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या है क्या नहीं है, बिकॉज यू कांट रियली सी द फ्यूचर। एंड देन व्हेन यू सी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, इनकरेजमेंट आनी इज बहुत ज़रूरी है। वो मेरे हार्डशिप ने मेरे को बनाया, मेरे माइंड में शुरू से था कि मैं निकल जाऊंगा इसमें से, मैं कर लूंगा। You had that belief system. आपकी जो मदर की जैसे आप बातें बता रहे हैं, आई थिंक उनका भी आपको बनाने के पीछे बहुत मतलब जैसे बता भाई उनका हाथ नहीं बड़ा, वो उन्हीं की वजह से हूं मैं जो यहाँ पे बैठा हूं। She was a university for me. She actually was a university for me. She was
was telling me exactly the facts, how things are going to be, how people will treat you. When you're going to be successful, how people will change the colors, they will treat you differently, but you don't get carried away with it. Yeah, I think यही बहुत important चीज़ है, क्योंकि at that point of life कि जब आपके father passed away, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, job नहीं है, you're under the debt, mother का support मिलना I think is really great at that time. वो क्योंकि वो फेस भी हमारा काफ़ी देर तक रहा. मैं 2008 में कनाडा आया था, 99 में डैड की डेथ हुई है, सो 9 साल वो रहे हैं. फिर कनाडा की स्ट्रगल रही है, वो अलग रही थी, पर 2008 तक की जो स्ट्रगल थी वो ही अलग से एक स्ट्रगल थी. बाहर आना ही बहुत बड़ा मेरा टारगेट था कि मैंने 99 में अप्लाई किया था, यूएस का वीज़ा, वो नहीं लगा. फिर मैंने इंग्लैंड का वीज़ा ट्राई किया, वो नहीं लगा मेरा टूरिस्ट वीज़ा. 2005 में आई थिंक, और 5 या 6 में मैंने अप्लाई किया था, मेरा टूरिस्ट वीज़ा नहीं लगा, वो रिजेक्ट हो गया. किसी तरीके से मैं बाहर जाना चाहता था बस, कि मैं अब्रॉड आ जाऊँ. एक बार मेरे को, वो पंजाब में होता है हर एक के, एक बार बाहर चले जाएंगे तो कमाल कर देंगे, सेट हो जाएंगे. हाँ, कमाल कर देंगे, बस फोड़ देंगे, सब कुछ फोड़ देंगे, कतक कर देंगे बस. और मैंने आपके एक रील में भी सुना है कि यू आर टॉकिंग अबाउट दैट यू आर फ्रेंड्स विद बलराम बल्ली. हाँ, एंड आप दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया था जर्नी बैक इन जलंधर आई थिंक. यस. सो उसके बारे में थोड़ी बात. बलराम मेरे साथ, मैं जलंधर में होटल रेजिडेंसी में काम करता था, एंड आई वाज अ मैनेजर, ही वाज अ शेफ एट द बैंक. तो उसके साथ मेरा तब से कांटेक्ट था. ओके. जब मेरा वो बीच में जर्मन चला गया था, फिर वो वापस आया था, वापस उसी होटल में काम किया हमने, 6-7 इकट्ठे काम किए. ओके ओके. फिर जब मैं कनाडा आया था, मेरा कनाडा का वीज़ा लगा था, तो मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया था कि मैं कनाडा आ रहा हूँ, तो मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था. सो बलराम वॉज द लास्ट पर्सन आई कॉल्ड, बिकॉज मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं था उससे कि वो करेगा मेरे लिए. सरप्राइजिंगली नॉट ओनली ही गेव मी अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे टिकट के लिए. वीज़ा लग गया था, टिकट के लिए पैसे नहीं थे. तो वो उसने भेजे थे मुझे कि पैसे की भी मैं तेरे को पैसे भेज देता हूँ. सो मैंने देखी हुई है लाइफ में ना कि बिना पैसों की क्या वैल्यू है. यहाँ पर आके भी उसने मेरी बड़ी सपोर्ट की. शुरू में मेरे पास कहीं पे मेरे को जॉब मिली हुई थी, उसने मना कर दिया मेरे को कि मैं जॉब नहीं दे सकता तुझे. वो मेरे लिए आई ओपनर था. अच्छा, जॉब मिलेगी नहीं मेरे को, यहाँ पे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और मैं वर्क परमिट पे था, बॉन्डेड था. उसने कह दिया नहीं है जॉब. अच्छा, अब सीधा इसी पे आया था. हाँ, वर्क परमिट आया था ना, तो बॉन्डेड वर्कर था, एक रेस्टोरेंट में आया था यहाँ पे. तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं है जॉब, कि कहीं और जाके ढूंढो. वो रूल होता था कि आप 3 महीने तक ढूंढ सकते हो कहीं पे, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा. ठीक है. उसको तब एलएमओ कहते थे, अब एलएमआई ये है. तो वो एलएमओ, मेरे को एक एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा, वो मेरे को स्पॉन्सर कर दे, और मैं विद इन कनाडा अपना वर्क परमिट चेंज करा सकता. तो फिर वो मैंने किया था. मैं देसी जंक्शन चला गया था. वो भी बलराम वहाँ पे काम करता था, इसने मेरे को कनेक्ट कराया था. पर वो भी फेस मुझे याद है, जो 20-25 दिन का ही फेस था ना, तब बहुत रोया था. मैं लाइफ में नहीं इतना रोया हूँ जितने वो 20 दिन रोया था, कि क्यों वापस जाना है. सो इतना करने के बाद और प्लानिंग की भाई देख, 99 से 2008 तक मेरा वीज़ा लगने तक मेरे एक ही सपना था, मेरा वीज़ा लग जाए, मैं बाहर चले जाऊं. हाँ, और मेरे को था जैसे ही मेरा वीज़ा लगा है, वो एंजाइटी प्लेन में ही होने लगी कि मैं अपने घर से दूर जा रहा हूँ. वहाँ पे कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा. और वो जो बातें थी कि भी मैं बर्तन भी धो लूँगा, पोछा भी मार लूँगा, झाड़ू मार लूँगा, जब मानना पड़ा ना, वो जहाँ पे मैं शुरू में आया था, जिन्होंने मेरे को बाद में बोल दिया कि नहीं है जॉब, उन्होंने मेरे से यही काम कराते थे. उनका बैंक्वेट हॉल था, पैसिफिक होटल था यहाँ पे साउथ सरी में. पिंक पैसिफिक अब बंद हो गया. वहाँ पे मैंने काम किया था. तो वो बैंक्वेट हॉल होता था, वहाँ पे शाम की शिफ्ट करा देते, मेरे को 7 बजे बुलाते थे. पहले बैंक्वेट में सर्वर की जॉब करता था, फिर शाम को सारे बर्तन किचन में रखे होते थे, वो पूरे धोने होते थे. बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, पर मैं अकेला ही होता था जो धो रहा होता था. तो रोता भी रहता था साथ में, रियलिटी चेक भी मिलना शुरू हो गया था कि कर कैसे रहूं यार. वो बड़ा मुश्किल लगता था. कहना और करने में बहुत फर्क है. जब बर्तन धोने पड़े तो पता चला कि यार बर्तन धो रहे पड़ रहे, फिर सबसे पहले मम्मा की याद आई. मम्मा ने मेरे को फोन किया एक बार, उन्होंने मेरे को बोला कि भी क्या कर रहा है तू, मेरे से बात ही ना हो, क्यों मैं बर्तन धो रहा था. तो उनको समझ में आ गया कि मैं उदास हूँ. तो बोले क्या हुआ है, मैं कब बर्तन धो रहा हूँ. तो वो भी रोने लग गए वहाँ से, मैं भी रोने लग गया यहाँ पे. फिर वो मुझे बोलते कि तू छोड़ दे, तू वापस आ जा. आई थिंक फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो कहीं कहीं अच्छा भी है और बुरा भी होता है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट यू इन अ वे. मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था, माय फैमिली वाज, आई यूज्ड टू वर्क ऑन द गैस स्टेशन. तो मैं रात को शिफ्ट करता था, और इंडिया में रात को मेरे पेरेंट्स सोते नहीं थे कि मुंडा जागदा पेगा. हाँ, सो दे जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू इन अ यार. वो सपोर्ट उस वक्त चाहिए भी, बहुत जरूरी है. मैं उसको बोलूँगा कि भी वो, मेरी मॉम ने इमोशनल होकर बोला था मुझे वापस आ जा. मैंने उसको सीरियस ले लिया था कि वो बोल रहे हैं वापस आ जा. या मैं कह लो कि अपने आप में ना अपने आप को एक्सक्यूज दे रहा था कि मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं डर के नहीं भाग रहा, मेरे पास इंडिया में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे नहीं.
और मैंने अपनी मॉम को बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ वापस फिर। मे बी उस टाइम पे आपको ये हार्डशिप्स देखना वर्थ नहीं लग रहा था, ए लाइक यू आर अवे फ्रॉम नहीं, योर पर फैमिली। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि मेरे को ना अपने फैमिली से नहीं दूर रहा था, मैं अपनी मदर से नहीं दूर रहा था कभी या लाइफ में। और मेरे को यहाँ पे बड़ा अकेलापन लग रहा था। मैं अपने जो भी मेरे वहाँ पे सर्कल था, छोटा था बड़ा था, वो उसको मिस कर रहा था। उस शहर में मैं पला बड़ा था, वो मेरा कंफर्ट जोन था। कंफर्ट जोन से सीधा एक अचानक से नए मुल्क में आ गया, नया कल्चर, तो I वो चीज़ feel- में फ़र्क आ गया। आई फील जो भी बच्चे या जो भी लोग आते हैं इंडिया से, उनको सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है, आइसोलेशन। हाँ। बिकॉज फ्रेंड्स, कंपनी, फैमिली कोई है ही नहीं है। तुम आके अपनी नई फैमिली, अपने फ्रेंड्स खुद बनाते हो। हाँ, पर उसमें ये होता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था मानू कि उसमें मेरा पर्पस क्या था यहाँ पे आने का Yeah. ना, ये दोस्त यार बनाने का पर्पस ही नहीं था मेरा। राइट पर वो कुछ मोमेंट के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस चीज़ से। वो राइट 15-20 दिन, 25 दिन, शायद 1 महीना होगा मैक्सिमम, उसमें मैंने फोकस नहीं रहा मेरा कि मैंने कुछ करना। मैं रोता रहता था, मैं वापस जाना। तो मेरी मॉम ने बोल दिया। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला, उसका फ़ोन आया, शी वॉज इन इंग्लैंड, स्टूडेंट वीज़े पे थी वो भी। उसकी भी अलग से स्टोरी है, बड़ी मुश्किल से उसको भेजा था, पैसे पूसे इकट्ठे करके, अपने बॉस से पैसे उधारे लिए थे, तो वो चली गई थी। वो हमारी फाइनेंशियल हेल्प करती थी। मेरी तो सैलरी 10,000 रुपया थी इंडिया में, तो उससे क्या फाइनेंशियल सपोर्ट होनी थी, तो मेरी सिस्टर पैसे भेजती थी। तो मैं अपनी सिस्टर को हमेशा बोलता था कि जैसे ही मैं बाहर पहुंचूंगा तू पैसे नहीं भेजेगी, कभी लाइफ में पैसे नहीं भेजेगी। और मैं पहुंचा, उसका फ़ोन आया, उसने मुझे पूछा कि मम्मी बोल रहे तू वापस जा रहा है। मैंने कहा हाँ मैं वापस जा रहा हूँ। फिर मैं उसको कहानियाँ सुनाने लग गया अपने आप को। एक्चुअली वो डिल्यूजनल में था उसको कि उसको ये ना लगे कि मैं यार क्विट कर रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, डर के भाग रहा हूँ, ये है वो है, मैं इंडिया में ऐसे कर लूँगा। मेरी दोस्त से बात हुई, उसने कहा छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वहाँ पे मेरा 1.5 लाख रुपये बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं लोगों को मिला हूँ, सब रो रहे हैं, बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उसने फिर मेरे को बोला कि भी बेसिकली तू क्विट कर रहा है। तो मेरे को बोल रहा है कि तू क्विट कर रहा है, कोई बात नहीं। कहती मैं बड़ी हूँ, मैंने किया है, मैं अब भी करूँगी, तू जा, तू घर जा, आराम से रह, ठीक है। वो फिर भी फिर वो सपोर्ट मिलना इज लाइक वो रियलिटी चेक था मेरा कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या बोला था अपनी बहन को कि मैं क्या करूँगा, वो पिंच कर कर क्या गया। रहा हूँ। जब उसने बोला ना कि भी तू चला जा, कोई बात नहीं, तो क्विट कर गया तू, तो मैं कहा नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा फिर ऐसे। उसके बाद लाइफ में मैंने सोचा दोस्त है कि नहीं है, कोई है कि नहीं है, ये मेरा रीज़न नहीं था कनाडा आने का। मेरा रीज़न था कामयाब होना। पीछे जाके मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा दोबारा, उस लेवल पे नहीं जा पाऊंगा जो विजन था कि मैंने पहुंचना है। फिर बस नीचे से फेंका और काम किया। आई थिंक आपके सिस्टर के वर्ड्स ही आई थिंक अ गेम चेंजर फॉर यू। ट्रू मोमेंट होता है ना लाइफ में, कोई आपको रियलिटी चेक दोबारा दिखा देता है राइट। कि आपको पता था, मेरे को पता था कि मेरा मकसद क्या है यहाँ पे आने का, पर वो कई मोमेंट्स आ जाते हैं आपकी लाइफ के, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। एंड आई ऑल्सो फील सिबलिंग्स जो होते हैं ना, तुम जितना मर्जी लड़ लो, प्यार कर लो, बट वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, वो सच्चाई तुम्हें बताते हैं कि दिस इज लाइक ये ऐसे है, ये वैसे है। और एक फैक्ट ये भी था ना, हमने ना लाइफ में, मेरी सिस्टर 2006 में इंग्लैंड गई थी, तो जो 99 से 2006 का फेज था, हम तीनों ने ना, मदर ने मेरी और मेरी सिस्टर ने स्ट्रगल इकट्ठे फेस की थी, सारा कुछ साथ में देखा। साथ में देखा था और साथ में रोज थे। तो बॉन्ड हर एक का ऑब्वियसली सिबलिंग के साथ होता है, बहुत Yeah. क्लोज हो गया था कि भी हमने वो बातें आपस में करते थे कि भी ये करना है लाइफ में, या हमने ये अचीव करेंगे लाइफ में, करेंगे। Right. और मैं कहता होता था मैं करूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा क्योंकि आई एम द मैन ऑफ द फैमिली, मैं करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरी मॉम इंडिया में जॉब करने लग गई, कभी जॉब नहीं की थी उसने। तो वो ना इंडिया में जलंधर में जिमखाना क्लब है, वहाँ पे मॉडल्स ना वो रैंप पे वॉक करते थे, तो बिहाइंड द सीन कर्टन्स जब ऑफ ऑल होते तो उनके कॉस्ट्यूम चेंज करने होते थे। तो मेरी मॉम गई थी उसको वो उसमें चेंज करने के लिए, उनकी साड़ियाँ वगैरह। रात को जब वो घर आए थे तो 300 रुपया बना था उनका, तो 100 रुपया मुझे दिया, 100 रुपया मेरी सिस्टर को दिया, 100 रुपया खुद रखा, कहती मेरी लाइफ की पहली कमाई, क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया था जब डैड थे, लाइफ में कभी नहीं किया था काम। उस वक्त मैंने वो 100 रुपया रखा था अपने पास और मैंने कहा था इसको कभी खर्चूंगा नहीं। और मैंने बोला था अपनी माँ को जब तक मैं जिंदा हूँ काम नहीं करना आपने, कभी नहीं करना। वो 100 रुपया आज भी मेरी जेब में है, हमेशा रहेगा। वो मेरी मॉम ने लास्ट टाइम था, वो चीज़ें ना मेरी सिस्टर ने मेरे को याद दिलाई थी फोन पे, रीज़न क्या था तेरा यहाँ। एंड इतने छोटे होते से समझना कि आई एम गोना बी लाइक द मैन ऑफ द फैमिली एंड यू हैव टू बी बिकॉज यू हैड नो अदर चॉइस। वो चॉइस नहीं थी ना, चॉइस नहीं थी, जब चॉइस नहीं उसी सिर पे पड़ती है तो करना पड़ता है, तो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है बस। वो ना कह लो कि भी व्हेन थिंग्स गेट्स हार्ड द हार्ट गेट्स गोइंग, वो आपको करना पड़ेगा। या दिस वाज लाइक डू और डाई सिचुएशन। और डाया करना नहीं था, वो एटीट्यूड नहीं था कि भी छोड़ देंगे, क्विट कर जाएंगे, नहीं। ट्रू। और जैसा ब्राय एक किचन से लेके रियल एस्टेट तक कैसे पहुंचे?
ओके, ये भी भाई स्टोरी ऐसे तुक्का ही है। कोई सोचा नहीं था कि रियल एस्टेट में आऊँगा, या शुरू से ड्रीम था रियल एस्टेट में आना, मुझे तो कुछ नहीं पता था रियल एस्टेट का। मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस में काम किया था, इंडिया में भी हॉस्पिटैलिटी का काम कर रहा था, यहाँ पे भी आके रेस्टोरेंट में काम किया। 2012 में मैं कलोना में था, 2010 में चला गया था मैं, आई गॉट मैरिड इन 2010। मैं कलोना चला गया। मेरे को शुरू से था कि मैंने ना कैनेडियन कल्चर को अडेप्ट करना है, कि मैं सीखना चाहता हूँ, और मैं सरी में मेरा कंफर्ट था। मैं चाहता था कि चैलेंजेस आए, मैं लाइफ में इंप्रूव कैसे करूँगा। तो मैं कलोना गया, वहाँ पे उस वक्त इंडियंस इतने नहीं थे, मेरे रेस्टोरेंट में मैं अकेला इंडियन था। वहाँ के कल्चर को समझा, यूथ को समझा, इंग्लिश इंप्रूव की, कैसे बात करते हैं, कैसे अपने आप को कैरी करना है, वो चीज़ें सीखी। 2 साल किया, अच्छी सैलरी बन रही थी, मेरे पैसे $10,000 बनता था। मैं और मेरी वाइफ थे, अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ था, बच्चे थे नहीं तब। मैंने अपनी वाइफ को बोला मैंने वापस जाना है सरी। कहती क्यों? मैं कहा ग्रोथ नहीं है मेरी यहाँ पे, छोटा सा शहर है, यहीं पे रह जाऊँगा, इसी रेस्टोरेंट में काम करता रह जाऊँगा लाइफ में। दैट्स बैक इन 2012 2012 में कोई जॉब नहीं थी सरी में। मैंने कहा सरी जाऊँगा, बड़ा शहर है, वहाँ पे जाके काम करूँगा। शी वॉज नॉट इन फेवर, क्योंकि रिस्क था, जॉब भी नहीं ढूंढी थी सरी में। कहती जॉब तो ढूंढ ले। मैं जॉब कोई नहीं, वहाँ जाके ढूंढ लेंगे। 10,000 रुपये मेरे पास है सेविंग में बचा हुआ है, वो तो है ही ना, 3 महीने का गुजारा हो जाएगा, चलते हैं। आया यहाँ पे, वाइट स्पॉट में जॉब मिल गई मुझे मैनेजर की। वो पर्क्स वगैरह भी मिले, 5 दिन की सैल थी, 14 दिन की पेड हॉलीडेज, डेंटल मेडिकल कवर था, सब कुछ था। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई रेस्टोरेंट खरीदने की साउथ सरी में, 152 और 28 पे। ओके, तब उसका नाम होता था माई विलेज इंडियन रेस्टोरेंट। तो पता तो था ही नहीं कि कैसे खरीदना है, शुरू से काम यही था कि बिजनेस फैमिली से हूँ, बिजनेस करना है। मैं उसके पास वहाँ पे गया, रियल्टर को पूछा कैसे लेते हैं, उसने बोला $70,000 का है। ये बनी थी डील, 1.20 मांगते थे, 70,000 का बना मेरा वो। मैंने वो ले लिया, उधारे उधूरे पैसे लिए, सब कुछ किया, वाइट स्पॉट की जॉब छोड़ दी कि बिजनेस करूँगा। अगेन जितने भी तब नोन थे, दोस्त थे, वो कह रहे थे पागल है, वाइट स्पॉट की जॉब है, तू मैनेजर लगा सीधा ही, तेरी कल को तू GM हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कितने कमा लूँगा? 70,000, 80,000, लाख? मैं ये करने नहीं आया कनाडा। आई थिंक बिजनेस माइंड वाला जो कीड़ा होता है ना, वो फैमिली से आता है। अपना बिजनेस का, अपना काम करना, वो खून में चलता है। कि भी मैंने देखा था ना डैड को काम करते हुए भी, अपने काम में तो मजा अलग है। स्काई इज द लिमिट, यू कैन गो एज फार एज यू कैन। फिर अपना काम शुरू किया, उसमें भी एक फेज था, बहुत स्ट्रगलिंग फेज था रेस्टोरेंट में। जब मैंने शुरू किया, पैसे पूसे थे ही नहीं मेरे पास, चलो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ले लिया, आपका पॉइंट है। 2016 में मैंने अपने पार्टनर से बात की, जतिन शर्मा उसका नाम है। हाँ, आज भी वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। मैंने उसको बोला, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, हमने इकट्ठे स्टार्ट किया था रेस्टोरेंट, इकट्ठे काम करते थे दिल्ली जंक्शन में। तो उसको मैंने बोला कि यार मैं ना कुछ और करना चाहता हूँ। कहता क्या मतलब? रेस्टोरेंट अच्छा खासा चल रहा है, मेरी $1,00,000 इनकम थी तब, $10-12,000 मैं महीने का खर्चे निकाल के कर रहा था। और स्टार्ट किया था शुरू से, उसकी $1,500 सेल होती थी, उसको मैं ले गया था $70-80,000 महीने की सेल पे। तो फिर मैंने, उसने बोला कि क्या करें फिर। मैं कहा यार इस रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पता क्या है, हम किसी पे डिपेंडेंट है। डिश वॉशर नहीं आया, सर्वर नहीं आया, कुक चला गया है, मेरा काम रुकता है, मेरे को स्ट्रेस है, और मैं ग्रो नहीं कर सकता, मैं मल्टीपल रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरे को स्टाफ चाहिए। फिर मैं अकेला बंदा हूँ, मैं वो काम करना चाहता हूँ, 1 मैन शो। कहते ट्रक चला लेते हैं, मतलब लिटरली ऐसी बातें कर रहे हैं हम बैठे। कहते ट्रक चला, मैं यार इस उम्र में लोग ट्रक चला के रेस्टोरेंट खरीदते हैं, हम उल्टा करेंगे। 36 है ना, मैं 36 ईयर ओल्ड था, मेरे 2 बच्चे थे, फैमिली सेटल्ड थी, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। मैंने कहा नहीं यार, मैं कहा यार एक वो आता होता था हमारे रेस्टोरेंट में, बंदा आता है, उसने रियल्टर बनने को, वो रियल्टर है, कहते ये बड़े पैसे बनाते हैं, ये ना बन जाऊँ मैं। बस उसको बुलाया। ओके, वो भाई ने तो मेरे को सही गाइड नहीं किया, वो कुछ और मेरे को ले गया कहीं, WFG में ले गया। Oh my God, yes. वो मैंने किया, इंश्योरेंस करते करते मेरे को समझ में आया ये मैं नहीं कर सकता, ये तो कुछ और ही है। फिर मैंने जो मेरा था सीनियर था, मैंने उसको बोला, उसने भी मेरे को बोला कि तेरे से पास नहीं हो रहा एग्जाम, इसलिए तू बोल रहा है, मेरे को पता ये टफ है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने एग्जाम पास किया, इंश्योरेंस का लाइसेंस लिया। आज तक कभी लाइफ में किसी को बताया नहीं मैं इंश्योरेंस ब्रोकर भी रहा हूँ। मेरे पास इंश्योरेंस का लाइसेंस भी है, अभी 2 साल पहले मैंने रिन्यू नहीं किया। पास करने के बाद उसको फ़ोन किया, मैंने पास कर लिया, पर मैं ये करूँगा नहीं, मैंने रियल एस्टेट ही करनी है।
Yeah. मैं तेरे को सिर्फ इसलिए दिखा रहा था कि मैं कर सकता हूँ, ये तू ये मत बोल कि मैं ये कर नहीं सकता। वो चैलेंज ले लिया। हाँ, कि उसको बताया भी नहीं था मैंने, नहीं, उसने बोला मेरे को, मैंने रख दिया फ़ोन, ठीक है। उसको स्क्रीनशॉट भेजी, आज भी शायद आपको मैं सर्च के बाद दिखा दूंगा, उसमें आज भी है वो टेक्स्ट मैसेज। उसने बोला प्राउड ऑफ यू, उसने कॉल किया मुझे, Yeah. हाँ, कि वेल डन। उसको लगा करेगा जब ये, मैंने करना नहीं, मैं ये सिर्फ तो दिखाया कि मैं कर सकता, मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा। फिर रियल्टर बना, पीछे नहीं मुड़ के देखा भाई उसको। तो Life ये में। सिर्फ एक थॉट था कि चलो ये कर लेते हैं, एंड फिर वहां से लाइफ में चेंज मैंने हो कभी गई। कभी रियल सेल्स की नहीं, आज तक नहीं की, आज भी नहीं करता मैं सेल्स। मैं रिलेशन बनाता हूँ लोगों के साथ, फिर काम करता हूँ। मुझे इतने लोगों ने रिजेक्ट किया, मैंने पता नहीं कम से कम 10 टीम में इंटरव्यू दी होगी, किसी ने नहीं मेरे को हायर किया। वो शुरू वाली बात आ गई, एवरीबडी जज बुक बाइट्स कवर। रेस्टोरेंट का बंदा था, सेल्स की नहीं थी, शेफ है, ये कहाँ से पहले अपनी हिस्ट्री दिखाओ। रियल एस्टेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये कहाँ से करेगा रियल एस्टेट, Yeah. क्या करेगा, नहीं किया। एक बंदे ने, फ्रेंच था, जेपी फनॉफ उसका नाम था, उसने मेरे को बोला कि कॉफ़ी पे बैठे, वो भी वन मैन आर्मी था, उसने बोला कि मैं तेरे को क्यों हायर करूँ, तेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो मैंने उसको बोला कि ही वाज सेइंग, ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग इन इंग्लिश, ही वाज सेइंग टू मी कि जस्ट व्हाई शुड आई हायर यू, you don't even have an experience. I said I don't have experience in real estate, but I have experience how to make money. Not only I will make money, I will make you money also if you hire me. You will not regret this. Yeah. I promise you. I am going everything in it. मैंने अपने पार्टनर से बात कर ली थी, मैं रेस्टोरेंट में आऊंगा ही नहीं अब। तेरा है, तूने चलाना है, हाँ, पर मेरे को 6 महीने के लिए मेरी जो सैलरी है ना, वो $10,000 मेरे को मिलता है, वो तू देता रहना। तो मतलब रेस्टोरेंट आपका चल रहा था, मीनवाइल यू डिड ऑल दैट। मैंने उसको बोल दिया था जतिन को कि जतिन मैं नहीं आऊंगा अब, मेरे साथ पहले बात की थी कि मैं रियल एस्टेट का लाइसेंस ले रहा हूँ भाई, तू हाँ बोलेगा तो ही लूंगा, तो नहीं लूंगा। पर मेरे एक प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली है, मेरे को 6 महीने का कुशन चाहिए, तू 6 महीने के लिए मेरे को जो पैसे है ना $10,000, मैं काम नहीं करूंगा आगे, तू मुझे देता रहेगा। तो आई वॉज 70% पार्टनर, ही वॉज 30%। Okay. तो वो कहता ठीक है तू कर, तेरे को लगता है तो तू कर लेगा, तो तू कर, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। वो भी बहुत बड़ी बात थी, नहीं देता, कौन ऐसे पैसे देता है। उसने दिए, मैंने जेपी को ज्वाइन किया, बस काम किया। वो भाई अच्छा बंदा था, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया रियल एस्टेट में। मेरे साथ काम उसने 7-8 महीने ही किया, अनफॉर्चुनेटली वो रियल एस्टेट क्विट कर गया था, उसके कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा। पर वो चिलावाक से था, मैं सरी से था। उसने मेरे को प्रॉमिस बहुत कुछ किया था, लीड्स दूंगा, ये दूंगा, एडमिन के असिस्टेंट दूंगा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया उसने। पर वो मेरे को सिखाता था काम कैसे करना है। तो मेरे लिए वही एडवांटेज थी, हाँ, वो बहुत बड़ी थी कि लीड्स तो मैं ले आऊंगा, मैं उससे पूछता था कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखना, ऑफर कैसे लिखना, वो हर चीज़ में कुछ सिखाता था। टैक्स भी उसने की है आज तक, चलो अब तो सारी पेपरलेस हो गए, मैं उस वक्त पेपरलेस था 2016 में, उसने सिखाया था कि टैक्स मैसेजेस करने, ओल्ड स्कूल हैबिट थी, फ़ोन ही करना सबको। वो कहता था टैक्स करो, मेरे को मुश्किल लगता था टैक्स करने, वो खुद नहीं उठाता था मेरा फ़ोन, कहता था टैक्स कर मेरे को। मैं कहना यार ये क्या है, ये टैक्स करो। Even like till now, I'm like a call person. मुझे texting बहुत difficult लगता है। अगर मुझे text is like emergency हो गया, ठीक है। I'm like a call person, कुछ भी आता है phone करो, it's easy. Texting is so hard, but everybody do texting these days. अब मैं सीख गया, उसने सिखा दिया मुझे, उसने काफ़ी कुछ सिखाया, मेरे साथ 7-8 महीने रहा। 2017 में, मैंने जून में लिया था 2016 में रियल एस्टेट लाइसेंस, एंड ऑफ जून मैंने छोड़ दिया था, उसने मतलब रियल एस्टेट छोड़ दी थी, मैं इंडिविजुअल हो गया था। Okay. मैं अपने मैनेजिंग ब्रोकर के पास गया, जो रीमैक्स का ब्रोकर था, उसको मैंने बोला कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। वो कहता तू अकेला कर, तू किसी और टीम में ज्वाइन ना कर। मैं कहा मेरे से अकेले से तो होगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उसने बोला कि तू कर लेगा जैस, तेरे को पता है, तेरे में तू, मेरे को आज भी याद है, वो कहता तू एक ना वो है मशीन गन है, तू चल जाएगी ना तो कहीं पे भी चल सकती है। मैं कहा यार ये ना मेरे को ऐसे सपने दिखा रहा है, क्योंकि मैं इसकी ब्रोकरेज ज्वाइन कर ही रखूँ। सही बता, लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि भाई बेच रहा है देखो सामान। मैं कहा अच्छा तेरे को लगता है मैं ये कर सकता हूँ? कहता हाँ तू कर सकता है। 27 जनवरी में मैंने अपनी इंडिविजुअल कंपनी खोली थी, जायज़ ओबराय पर्सनल रियल एस्टेट। बस कभी शुरू करना काम, बस फिर उसके बाद नहीं देखा कि तो वो बात काम कर गई एक्चुअल में। हाँ वो बात काम कर गई बस। मुझे ना आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी एंड पर्सनली भी आई रियली लव्ड इट कि आपने हर एक चीज़ ट्राई करी है एंड बिना वो करे कि यस मैं ये भी करूँगा। जैसे आपने बोला कि WFG वाला भी ट्राई, लोग बोलते हैं ओ नहीं मुझे नहीं करना, बट यू लेजिट ट्राइड एवरीथिंग। एंड आई गेस जब हम आपसे मिले भी थे तब आपने हमें ये बताया दैट यू ऑल्सो ट्राइड फॉर ऑस्ट्रेलिया। हाँ बस काम कोई छोड़ा नहीं था मेरे को, तो छोड़ूंगा ही नहीं, कुछ भी आ जाए, आज भी है। सब कुछ करना, लाइफ बहुत छोटी है, सब कुछ करना, बहुत कुछ करना है। अभी तो यार मेरे ना घर में लिखा हुआ है, मैंने अपने बेडरूम में वो उठता हूँ उसमें लिखा हुआ, आई डिडंट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार।
Wow. उसके पीछे ना क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। सो बेसिकली वो क्वेश्चन मार्क की मैंने खुद ही बनाया है। क्वेश्चन मार्क ये है कि वाकई तू कह रहा है ना ये जो कह रहा है कि Yeah. आ गया, या पीरियड है कि क्वेश्चन मार्क है। मैं कहा नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, पीरियड है, मैं नहीं आया यहाँ तक, पहुंचा नहीं, आई डिडंट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क नहीं कि हाँ कि ना, कि मैं हैप्पी हूँ, नहीं, मैं Yeah. हैप्पी नहीं हूँ, मैंने अभी तो जर्नी स्टार्ट की है। वो आपको रिमाइंडर देता रहता है एवरी मॉर्निंग। और अब मेरे को लगता है कि जिस फेस में नॉक ऑन द वुड की भी मैं हूँ, आई फील लाइक आई एम द ब्लेस्ड, बेस्ट एनीथिंग आई कैन एम फॉर, बेस्ट पीपल आई हैव इट इन अराउंड माय इनर सर्कल, माय फ्रेंड्स, अमेजिंग पीपल, माय वाइफ, माय किड्स, एवरीबॉडी, आई एम ब्लेस्ड कि भी काम की तरफ से भी कोई कंप्लेंट नहीं है। तो अब तो जोश ही बहुत है कि भी काम करना है, आगे काम करते रहना। Right. आई थिंक जब आप अच्छे खुद से होते हैं तो आपको लोग भी अच्छे ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाते हैं। एक टाइम हाँ होता है मिलते हैं, बिल्कुल वाइब कनेक्ट होती है बिल्कुल। आपकी उसके साथ ना। And then also I guess जो आपकी जर्नी रही है इंडिया की, तो उसने भी आपको बहुत कुछ सिखा दिया। Now you know like all okay, ये सब कुछ भी हो रहा है, I'm also हाँ। grounded at the same time. ओ 100% रिलेशन मैटर करते हैं। मेरे को Yeah. यहाँ तक सक्सेस मेरी, अगर कोई पूछेगा, अगर मैं सम अप करूँ कि भी मैं कहाँ से क्यों रियल एस्टेट में कामयाब हुआ, आई मेट राइट पीपल एट द राइट टाइम। Yeah. मेरे वो 2-3 दोस्त ही हैं, ज्यादा मेरा सर्कल नहीं है बड़ा कि मैं बोलूँ, जो कोर फ्रेंड्स कहते हैं, जिनके साथ Yeah. मैं दिल की बातें कर लेता हूँ, वो हैं, और उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। Yeah. क्लाइंट थे मेरे वो, और क्लाइंट से मेरे दोस्त बने, और आज मतलब इतने हम क्लोज हैं, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात उनको मेरे बारे में पता है, मुझे उनके बारे में पता है, कि वो आप उनको भूल नहीं सकता। कि किसी को भी मैंने स्टार्ट किया, जिसके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उस वक्त मेरे दोस्त को मैंने, वो अब पता नहीं उसका नाम लूँ कि वो बोलेगा नाम ले लिया मेरा, पर एनीवेज मैं ये बता सकता हूँ कि वो बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को लोगों से मिलाया है, कि जहाँ पे मेरे को पहुँचने में 10 साल लग जाते, Right. उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वहाँ तक पहुँचाया कि ये Yeah. जय सुब्राय है, ये मेरा भाई है, इसके साथ एक बारी काम करके देखो। Right. वो कहना ही बहुत बड़ा होता है। यार मैंने भी एक थोड़े दिन पहले एक कोट भी सुना था, वो कह रहे हैं कि मतलब जो क्लोज के दोस्त होते हैं वो एक दो ही होते हैं, बाकी सारी भीड़ होती है। हाँ, तो फैक्ट्स है, हाँ ये फैक्ट्स है, क्योंकि अगर आपका सारे ही दोस्त भाई है ना, तो आपका कोई भी भाई नहीं। Yeah. वो बड़ा फैक्ट्स है, मतलब कि वो जो हम पहले बात कर रहे थे, एक सिद्धू मूसेवाले का गाना है ना, कि मैं ओना नाल नहीं बहंदा जेड़े सारे नाल बहंदे। एग्जैक्टली Right. बट कि वो आपको फिर खींचने वाले भी बहुत होते हैं नीचे, ऊपर अपलिफ्ट करने वाले बहुत रेयर होते हैं। सबको ये है कि ये वही है ना, ऊपर आप क्यों पिक जाए। एंड चूज आप कर सकते हो कि भी Yeah. आपने कहाँ पे किसके साथ दिल मिलता है, और कौन आपके वेल विशर्स हैं, Yeah. Vibrations किसके साथ वाइब्रेशन मैच और होते हैं। कौन अपॉर्चुनिस्टिक है। That's क्योंकि true. आप जब आप सक्सेस कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो ना, आसपास के लोग जो हैं वो भी कई बारी कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, या आपके मुंह से कोई इंटेंशनली अनइंटेंशनली बात निकल जाती है, Yeah. उसको ग्रैब कर लेते हैं। वो चीज़ें आपको बड़ा वॉचफुल होना पड़ता है, किसके साथ घूम रहे हो, Yeah, वो that's true. कौन से लोग हैं, क्या वो आपके साथ फैमिली में उठने बैठने के लिए हैं कि नहीं है, वो फैमिली मैन है कि नहीं है, कौन से Right. कैसे आपका सर्कल है, बहुत मैटर करता है। एंड ये आपको चीज़ों की पहचान आई गेस हैपेंड बिकॉज 19 की उम्र में यू हैव सीन स्टार्टेड सीइंग अ लॉट, यस, तो मे बी फ्रॉम दैट इस चीज़ की आपको ज़्यादा पहचान होगी एंड इट हेल्प यू टू मेंटेन योर सक्सेस। ओ अग्री, बिकॉज देखो भानु, आपकी सक्सेस जो है ना, आपके फेलियर से मेजर की जाती है। मैंने फेलियर ज़्यादा फेस किए हैं, सक्सेस तो मेरे को एक आधी मिली है किसी चीज़ में। मैंने 100 चीज़ें ट्राई की हैं, और आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, मैंने लिटरली की होंगी। 98 में मैं फेल हुआ हूँ, और आज भी करता हूँ। मैं रोज़ नई चीज़ ट्राई करता हूँ, फेल होता हूँ, फिर नई चीज़ ट्राई करता हूँ, फेल होता हूँ, पर मैं पीछे नहीं हटता उससे कि भी कोई बात नहीं, इस चीज़ में फेल हो गया, अगली चीज़ करके देखता हूँ। बिकॉज मैं समझता हूँ फेलियर उसके लिए जिस दिन मैं रुक गया, Yeah. the day I stop doing experimenting things, executing new things, that day I will feel like okay, I'm done. That is a failure for me. It is try and tested, है ना। एक बड़ी सिंपल सी भी पीछे आपके वॉल है, अगर मेरे को लगता है कि आइडियाज़ की ये वॉल है, इट्स अ वॉल ऑफ आइडियाज, यू कीप थ्रोइंग द आइडियाज, यू डोंट नो विच वन इज गोइंग टू स्टिक, बट व्हाट ऑल इट मैटर्स इज यू नीड इट इज वन आइडिया टू स्टिक। वो आइडिया ना आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा। वो जो मेरा रियल स्टेट का आइडिया क्लिक कर गया ना, वो मेरे को कहाँ से कहाँ ले गया, मैंने नहीं सोचा था। Right. जब मैं नया रियल्टर बना था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि, मेरे को लगता था कि $1.25 लाख बनेगी कमीशन, बहुत है। मैंने आसपास देखे रियल्टर्स मेरे ऑफिस में होते थे कि 1 लाख की तो उनका चेक होता था कमीशन का। वो उस वक्त मेरे को समझा कि एक्चुअल में मिलियन एग्जिस्ट करता है। Yeah. भाई हमारे आसपास ही करता है एग्जिस्ट, ये तो मेरे को तो लगता था फिल्मों में ही करता है, मिलियन कहाँ कोई बनाता होगा, क्या करता होगा। मैं कहा $1 लाख कमीशन चेक एक डील से, ये कैसे बन सकते हैं भाई पैसे इतने। Right. जब देखा तो आपको पता चला कि भी हाँ,
ये फैक्ट्स है कि Sky is literally the limit. हाँ वो है। आपके ना ये बात से मुझे एक डायलॉग याद आया फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। बनी सेज, मैं भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बट रुकना नहीं चाहता। लाइक द डे आई स्टॉप डूइंग एनीथिंग, लाइक आई वुड डाई। गिर जाऊंगा ठीक है, भाग लूंगा, दौड़ लूंगा, एनीथिंग, बट आई डोंट वांट टू स्टॉप। यस, क्योंकि पता क्या होता है, आपके जुनून नहीं है, पागलपन होना चाहिए सक्सेस के लिए। पागलपन होना चाहिए, अपने काम के लिए पागलपन होना चाहिए। मेरे में कोई जुनून नहीं है। जुनून तो बहुत अंडरवर्ड है कि भी मैं कहूँगा कि आई हैव अ पैशन फॉर इट। नो, आई हैव अ मैडनेस फॉर इट। आई वांटेड टू डू इट, नो मैटर व्हाट, आई वांटेड टू डू इट। एवरीथिंग एल्स इज डिस्ट्रैक्शन टू मी। राइट। फोकस इज माई वर्क। मैं रात को 10:30 बजे तक सो जाता हूँ। 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मेरा फ़ोन नहीं आंसर होगा। अगर मैं उठा हुआ हूँ तो मेरा टेक्स्ट वापस जरूर आएगा या मेरी फ़ोन कॉल मैं आंसर करूँगा। वो मेरे में पागलपन, मेरी टीम भी कई बार कहती थी, क्योंकि हर एक का वो नहीं होता, अंडरस्टैंड करना पड़ता कि प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरे लिए मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, कि नहीं ये काम है। और मेरी इसके लिए मैं क्रेडिट अपनी वाइफ को बहुत इस पे देना चाहूँगा, क्योंकि शी अंडरस्टैंड्स नाउ। हमारी लव मैरिज है। पहले फेस में जब शुरुआत हुई थी 2-3 साल डिफिकल्ट थे, क्योंकि मेरे को शुरू से था कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसको नहीं है। नाउ आई अंडरस्टूड। वो मेरे से कंप्लीटली ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। Yeah. वो ऐसे है कि उसको अगर वो आप बेसमेंट में, तो वो बेसमेंट में हैप्पी है। उसको घर में, तो वो घर में हैप्पी है, उसको कुछ नहीं है। और मैं, अच्छा है मेरे को, मेरे खर्चे कम होते हैं। वो करती नहीं है इतने खर्चे। पर ये तो डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो बैलेंस हो गया ना भाई। हाँ। देख, बिजनेस में तो मैं शुरू से रहा हूँ। Yeah. मैं कहा भाई ये लड़की मेरे लिए सही रहेगी, मेरा खर्चा कम कराएगी। तो उसके साथ मैंने कहा यार ये इज द राइट पार्टनर। ये द राइट पार्टनर। वेजिटेरियन है, सुबह पाठ किए बिना वो खाना नहीं खाती है। ठीक है, पूजा करेगी तो ही खाएगी, नहीं तो नहीं वो खाएगी, खाना नहीं खाती है। उसने पीनी लग्जरी बैग्स की, उसको नहीं है। फैशन का उसको नहीं है। वो सारा कुछ मेरे में आ गया। आप वहाँ पे कंपनसेट कर देते हो ना उसको। 100% मैं उसको बोलता हूँ कि तू परफेक्ट है आरती, तू परफेक्ट है, ऐसे ही रह। That's beautiful. कि भाई वो ऐसे ही रहती है। वो तो मेरे को बोलती है तू क्या करता रहता है, जैसे कब रुकेगा, कब रुकना। मैं कहा रुकना नहीं है, रुकना है तो है ही नहीं। पर वो समझती है इस चीज का। वो अब हमारे शुरू में चैलेंजेस आए थे, पर बाद में 1-2 साल के बाद she understood and I also understood कि where I have to respect her in a way कि भी I can't expect her to do the same how I'm doing it. Yeah. She doesn't want to go out and work like me. Yeah. और मेरी एक्सपेक्टेशन तू भी कर, हम दोनों करेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। तू समझ कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। Yeah. वो उसकी नेचर नहीं है, जैसे मेरी नेचर नहीं कि मैं उसके जैसा बनना। Right. तो वो अंडरस्टैंडिंग बाद में आपका फेस आता है लाइफ में। इवन दो वी वर डेटिंग फॉर 6-7 years, वी डेटेड एंड देन वी गॉट मैरिड। Yeah. पर वो मैरिज के बाद आपका रिलेशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। और वो शुरू के 2-3 साल थोड़े से मुश्किल होते हैं एडजस्टमेंट करने में, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड से वाइफ जब बनती है ना, तो बॉयफ्रेंड से हस्बैंड बनता है। तो वो Responsibilities different हो जाती है। डिफरेंट हो जाती है, रोल डिफरेंट हो जाते हैं। Right. एक पहले होता था कि फोन आएगा, 2-3 घंटे बात करनी है, 1 घंटा हमने कॉफी पे जाना है, डिनर करना है। यहाँ पे 24 घंटे साथ में ही है। नहीं, बट एक्चुअली ये बात है कि समझना कि सबकी लाइफ जर्नीज डिफरेंट है, सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट है। मुझे कुछ और पसंद हो सकता है, दूसरे को कुछ और पसंद, बट स्टिल चूजिंग कि हमें फिर भी लाइफ साथ में स्पेंड करनी है। इट्स अ चॉइस यू मेक एवरी डे। ओह 100%। सी एंड इट यू लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैंने कहा मेरे को पहले से समझ में थी, मेरी चैलेंजेस थे, मेरे को आ रहे थे मेरी रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ इन टर्म्स ऑफ मैं काम करना चाहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ। राइट। वो मेरे को अडेप्ट करना पड़ा कि नहीं है। और अगर ये वैसी होती, मैं वैसे भी डोमिनेट हूँ रिलेशनशिप में कि भी मैं ऐसे करना है, ऐसे ही करना है। फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं लड़की भी ऐसी आ जाती जैसी मैं हूँ, ईगो तो प्रॉब्लम्स। भाई ये चलना ही नहीं था। नहीं, इट्स हार्ड। होना ही था दोनों साइड से। Both can't be same. One needs to be soft and the other one can be स्ट्रॉन्गर की भी वो जो है वो बैलेंस होना बहुत मुश्किल। तो वो अंडरस्टैंड किया कि नहीं, right. No, अगर मैं उस लेवल, अगर मैं चाहूँ कि वो भी मेरी तरह काम करे, तो भाई मेरे को भी उसकी सुननी पड़ेगी। मैं उसके लिए तैयार हूँ, नहीं हूँ, मैंने अपनी तरीके से ही काम करना है, जो मैंने करना है मैंने वो करना है। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी है मैंने खरीदनी है, मैंने नहीं कहना भी नहीं है। आरती पूछता जरूर हूँ, फिर उसको मना लेता हूँ, पर वो मेरी सुन लेती है। इस तरह है कि भी कोऑर्डिनेशन एक टाइम पे आ ही जाता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन आती है। हाँ, बाकी वो चीज़ें हैं कि पता नहीं ये नेचर है मोस्टली, बट सॉरी नहीं बोलती मेरी बीवी मेरे को कभी कभी नहीं बोलती। कैमरा में बोल रहा हूँ मैं, शायद इसके बाद बोलना शुरू कर दे। भाई 16
1600 बारी लड़ाई हुई होगी या 16,000 बारी लड़ाई हुई। सॉरी मैं नहीं बोल, गलती चाहे उनकी हो या आपकी हो, बट सॉरी गलती तो उसी की होती है। अच्छा गलती ये मेरी नहीं, होती एक नहीं। सेकंड, ये तो आप कह रहे हो ना। पर वो कहती मैं गलती करती नहीं, सॉरी तू ही बोलेगा। बट ये अकेले आपकी नहीं प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम ही यही है। भाई उसकी ना वो ना लड़ाई नहीं करती, वो आगे से बोलेगी नहीं आपको, वो चुप कर जाएगी और मासूम से चारा बना के घूमती रहेगी। वो फिर गिल्ट महसूस होने लग जाती है। और मेरे को ना 15 मिनट से ज्यादा मैं लड़ नहीं सकता किसी से, बंदा आप फिर ही मैं कह उसको सकते सॉरी बोल देता हूँ, अच्छा चल सॉरी, मैं खत्म गुस्से करते में। हैं। कहते हैं कि साइलेंस एक्शन में ज्यादा डेंजरस है, वो बंदे को ज्यादा पिंच करती है। उसमें बहुत बड़ा आर्ट है ये चीज का कि वो कर लेती है, वो चुप रहती है, वो बोलती नहीं है। और आपसे वो चीज टॉलरेट ही नहीं होती एक टाइम अरे यार गिल्ट महसूस होने लगती है ना, वो गिल्ट ट्रिप होने लगता है, भाई मैंने ज्यादा बोल दिया लगता है यार इसको, क्यों बोल दिया, चल अच्छा चल सॉरी। अगर वो बोले आगे से तो फिर वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा ना, जी। वो बोलती नहीं है तो फिर आपको गिल्ट होता है, फिर मैं उसको सॉरी बोलता हूँ। फिर बाद में सोचता भी हूँ तो कि यार मैंने क्यों सॉरी बोली, मेरी तो गलती भी नहीं थी, मैं क्या करें। आई थिंक दिस इज वन थिंग आई वुड लर्न। चुप साइलेंट हो जाओ, तुम्हारी गलती नहीं, हाँ ठीक है, दैट्स ओके। हाँ, वो बोलते नहीं है। थोड़ा सा वापस चलते हैं रियल एस्टेट पे। पहली डील क्रैक करने में कितनी मुश्किल आई आपको? बिल्कुल नहीं आई, ओह बड़ी जल्दी कर ली थी मैंने। मेरे को रियल्टर बनने को हफ्ता हुआ था, चिराबाग में मैंने डील की थी। जेपी ने मेरे को क्लाइंट दिया था, ऑनलाइन लीड आई थी, उसको कोल्ड कॉलिंग मैं तब कर रहा था, तो मैंने उसने बोला मैंने घर लेना। तब मार्केट बूम पे थी, बिजी थी, 2016 में भी कैश ऑफर चल रही थी, तब नया नया ट्रेंड आया था कैश ऑफर्स का, तब 2015-16 में। चिराबाग लेके गया था, उसने घर ले लिया, मेरी 7,000 कमीशन, मतलब एक बार ही लेके गया, रास्ते में उसने बोला कैश ऑफर डाल दे, और तब था ऑफर 2 घंटे बाद लेनी है, ये टाइम होता था। मैंने कॉफ़ी शॉप पे रुक के ऑफर लिखी, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसे ही जहाँ पे तू बैठा भाई मुकुल, वैसे मैंने लैपटॉप खोला है, मुझे तो ऑफर ही नहीं लिखनी आती थी। और मैंने क्लाइंट को थोड़ा बोलना कि ये मेरी पहली डील है, उसकी भी पहली घर था, मेरी भी पहली डील थी, तो मैंने प्रिटेंड किया मैं ऑफर लिख रहा हूँ। इधर से मैं जेपी को फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। टेक्स्ट मी, मैं टेक्स्ट मी यार भाई ऑफर लिखनी है, हाँ ऑफर लिखनी है, इमरजेंसी सिचुएशन है भाई। मी कि यू डोंट नो हाउ टू राइट एन ऑफर। मैं कहा नो। This was How out did you of get a syllabus. license? How did you get a license? मैं कहा bro, they don't teach us how to write an offer in the when we study. Right. मैं कहा वो बाद में लड़ाई कर लेंगे, तू मेरे को ऑफर दे दे, क्लाइंट सामने बैठा है। और लिटरली ऐसे लैपटॉप का फ्लिप खुला और मैं ऐसे टेक्स्ट कर रहा हूँ उसको, और वो दिख नहीं रहा उसको कि क्लाइंट सामने बैठा हुआ। हाँ, और उसको प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं ऑफर टाइप कर रहा हूँ, मेरे तो पता ही नहीं था। फिर उसने ईमेल ड्राफ्ट करके ऑफर मेरे को भेजी, फिर मैंने क्लाइंट से साइन कराई, तो मेरा $7,000 बना, 3,500 उसको दिया, 50-50 स्प्लिट होता था हमारा। मैं कहा एक बार ही चिराग आया हूँ मैं, और मेरा $3,500 बन गया। हाँ। भाई यही करना है मैंने। एंड वो भी उस टाइम पे लाइक 3,500 वाला लॉ बहुत है। एक ट्रिप में मैंने कैलकुलेट किया था ना आरओआई की, अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरा टाइम कितना लगा, मेरे को तो रिटर्न वहाँ रेस्टोरेंट में मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, तो भी नहीं बनता एक दिन में 3500 की, हफ्ते में नहीं बनता था। नेट आ गया, एक ही ट्रिप में आ गया। फिर मैंने जतिन को फोन कर दिया था कि भाई मैं नहीं आ रहा वापस अब, कि मैं तो यही करना है। हाँ, फिर वो 6-7 महीने बाद उसने रेस्टोरेंट में से खरीद लिया था, ही बॉट मी आउट की भी, मैंने उसको बोल दिया था भाई मैंने नहीं करना, तू ले ले पूरा शेयर, तो उसने ले लिया था। राइट। तो जैसे अभी भी मार्केट इज टफ राइट नाउ, बहुत सारा चल रहा है ऐसे, तो स्टिल यू आर स्टैंडिंग आउट, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? Strategy is simple. People will always be buying and selling. The real estate is a business. People will always be buying and selling. There will always be a buyer. There will always be a seller who want to be. When the market is like this, you have to stand out. Have to do something different than other your competitors are doing it, and that's what I'm doing it. I wanted to be in front of people, whichever way I can be. Right. Could be, my social media is a big platform. I get a lot of my clients from social media. Right. Networking, sphere of influence, everything I'm doing it. And I have that mindset also. I don't want to just survive in the industry. I wanted to dominate the industry. Always thought about it. Whatever I've done it also. Last 10 years in real estate also. Wherever people have write me off, he will not able to do that. I'm doing it. I'm working against the odds from the day one. Yeah. Got into real estate, new realtor. Be simple, मैं उसको बोल देता हूँ on a camera like, nobody gave me a chance as an outsider. Within our community, I'm talking about. As an outsider means I'm coming from India as an immigrant. Going to be sharing the table. I'm not going to take a name of the realtor. He was a very prominent realtor. I started initially, very beginning was it for me, putting out those videos of mine on social media. Not only made a fun of my accent, he said that you're going to competing with us, Canadian-born realtor. And then said,
you're going to be sharing the same table. I said, I'm not going to be sharing the same table. It was a round table conversation. We were all were sitting, other 4 or 5 people were sitting. I said, I'm not going to be sharing a table. I will own the table, bro. Oh, Wait and wow. watch. That's beautiful to say. I am going to own the table. I'm telling you. I'm here now. And I see this business potential is the sky. I'm going to do that. And I did it whatever I could do it in my way. Buying an office. 1-year-old realtor purchased my own office in Surrey. That's huge. 1100 square feet. Purchased it at जब ओपनिंग की थी ना मेरे पास असिस्टेंट थी ना कोई एडमिन थी ना कोई टीम मेंबर था. अकेला होता था. सुबह आता था ऑफिस खोलता था. वो आगे के 4 कमरे होते थे उसमें से निकल के पीछे लास्ट का रूम मेरा था. बड़ा सा बनाया था. सोचा ये था कि ये भरूंगा सारा मैं एक भरूंगा. फिर मैंने क्लॉडिया आज भी मेरे साथ है उसको रखा था. ओके. उसके साथ घंटों बातें करता रहता था. इतना बिजनेस तो होता नहीं था तब. उसको मैं इनकरेज करता था कि उसको डर ना लगे कि उसकी जॉब चली जाएगी. Yeah. कि बी क्लॉडिया वन डे आई विल फिल दिस ऑफिस. Yeah. एक कहीं पे उसको बोलता होता था. दूसरा खुद को भी याद दिलाता रहता था बोल के. You wait and watch. I'm going to fill this whole office one day. We Yeah. will be running out of the space. I have big ideas. I'm going to dominate this industry. Moving to White Rock, even my clients have said it to me, Jazz, it's going to backfire you because your clientele is from Surrey. Nobody's going to come to White Rock. And no immigrant realtor, a brown guy, going to White Rock and trying to dominate that site. I said, I'm going to do it and I'm going to prove it. Knock on the wood, my business has been amazing since I moved to White Rock. It has been. And I went when the market was low. 2023 में मैंने ऑफिस मूव किया था. 22 में मार्केट स्लो हो गई थी. I could see it. I could see it कि ये है. मुझे लगा कि मैं कुछ डिफरेंट करना है. जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ आई डू इट, आई ट्राई टू स्टैंड आउट. नॉट ओनली जस्ट सेइंग इट ऑन सोशल मीडिया, आई वांट टू स्टैंड. माय एक्शंस आर आल्सो ट्राइंग टू आंसर दैट कि बी आई एम इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स. कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, करूँगा. उसमें फेल भी हुआ कई चीज़ों में, आइडियाज़ में, बट इट इज़ ओके. आपको वही है ना कि एक आधा आइडिया चाहिए होता है जो हिट कर जाए. ये वाइट रॉक वाला हिट कर गया. मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पास अब क्लाइंट मेरे पास वैंकूवर से आते हैं वाइट रॉक में मिलने. सरी तो बहुत नज़दीक लगता है उनको क्योंकि वो वैल्यू प्रोवाइड होती है ना उनको भी. मैं पॉइंट इज व्हेन यू आर सेलिंग रियल एस्टेट, व्हाट आई हैव लर्नड इट इन दिस बिजनेस इज we are very having a surface level understanding. Nobody is unfortunately going into the core of the business. What is real estate? There's so many moving parts along with. Everything is at the surface level. Yes. Why I don't understand. And I saw it as an opportunity. I'm not a tax advisor. I'm not a CPA. But I learned how the tax works. Right. I'm not a financial advisor. I learned how the corporate structure works. How to do corporate structure. Because this is everything is related to real estate. Because when person buying a real estate, why as a realtor is not my job to educate them. I'm not going to tell them a professional advice, but I can educate them and then connect it with the right person. वो ecosystem हमने बनाया मैं अपनी कंपनी में कि we are one point of contact for you. You come to us, we will be educating you on all those things. And I implemented on my own strategies also because I heavily invested into real estate. Till date, I'm very heavily invested into real estate, and I've done it myself. What things work and learning from accountant, sitting with the accountant, talking for hours, grabbing the information, financial planner, corporate structure में कैसे होता है, holding company versus private क्या है. So there's so many moving parts in it. You have to learn it, educate the people. I think that's where a lot of people connect with you because they're watching you every single day on social media. Yes. And the kind of knowledge you are giving वो भी exceptionally outstand करती है and people start connecting every single day. वो भी उसका भी था मेरे को जब मैंने when I started it in 22 I started this informative videos on social media. I was not putting up, I was also doing the same surface level. पर वो मेरे को स्ट्राइक इसलिए करे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा सोशल मीडिया पे. couple of realtors told me, one realtor called me especially saying it, why are you giving this information on social media? They're going to learn it and do it on their own. Why they will call you? I said, let it be. Not everybody will do it. I can't. Anyway, I don't have the capacity to handle 1,000 clients. All I need is one client out of that. My goal was never been views. आज भी अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे चलोगे मेरे व्यूज एवरेज ही हैं 5,000, 6,000, 7,000. शायद किसी नॉर्मल किसी भी जिसके पास 1,000 फॉलोअर होंगे उसके भी इतने ही होंगे. तो मेरे भी उसी के हैं. फेक व्यूज का भी लेने नहीं, फेक फॉलोअर्स का भी लेने नहीं. नॉट वांटेड टू बी डिल्यूजनल. फेक नहीं दिखानी अपनी क्या हूँ मैं नहीं. पर्पस है वो वीडियो 5,000 में से एक ने भी देख ली, मुकुल ने मेरे को कॉल कर दी, पर्पस सॉल्व. Means a lot. आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर. मैं तो
सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव, क्लाइंट आना चाहिए। बिजनेसमैन हूँ, रियल एस्टेट बेच रहा हूँ, रियल एस्टेट ही बेचनी है। मुकुल को समझ में आ गई बात तो वो मुकुल कॉन्टैक्ट कर गया, बाकी 6,000 में से बाकी लोगों ने नहीं कॉन्टैक्ट किया, वो चाहिए भी नहीं। एक वीडियो पर अगर एक क्लाइंट आने लग गया, महीने की 30 है भाई, 30 आ जाए, एक भी नहीं आ रहा अभी आपको, मेरे को महीने के कम से कम नहीं तो 10 से 12 लीड्स मिलती हैं, और सॉलिड लीड्स मिलती हैं सोशल मीडिया से। ये काइंड ऑफ कंफर्म्ड ही है। 100% है जो कि अगर इफ इट इज एनी रियल्टर्स लिसनिंग दिस, आई टेल देम मेनी टाइम्स, social media is the cheapest platform. You can go and reach out millions, not hundreds, millions of people. Right. Put up information in there. Learn what you're selling before you try to sell it. You get a license yesterday, today you're a real estate expert. How? And especially these days, like social media is like a thing. सबसे पहले किसी के बारे में देखना हो, किसी भी ब्रांड के बारे में, they'll go on social media and फिर वो देखेंगे अच्छा ये ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। And also I would like to add one more thing. हम आपकी वीडियोस देख रहे थे, आपकी जो टीम के साथ वीडियोस हैं, few of them are really funny. तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। I guess in one of your colleagues जो भी और like somebody who like works under you, तो वो जा रही है and then she does this and then आप कैमरा से देख रहे हो कि हाँ मुझे दिख रहा है कि तो ऐसे ऐसे कर अच्छा रिया, yeah, that was really funny. I'm like, it's all मेरी टीम को I'm going to say that I want to take this opportunity. I have said it many times on the different platforms. I'm just the face of the company because Jazz O'Brien मेरा face है. It is my team behind everything what I'm doing it. All the ideas, how I should come across also in public forum. My team is telling it. By simple see, you work on your strength. My strength is real estate information grab. I learn it and that's my strength. My strength is not talking in English. That is not my first language. मेरे पास बंदे हैं जो Canadian हैं. Their first language is English. They are improving my English, my vocabulary. And I have no shame to say this कि English is, by the way, is not a parameter to gauge your success. yeah. But it is very important because you're in Canada. And if you wanted to reach out to a broader audience, you need to know their language. Right. True. नहीं तो आप छोटे सर्कल में। So what was a solution for that? Hire Canadian people who their language is not only you, they will polish you, you will learn from them too how to do. कितनी चीजें हैं? I have done seminars. My team spent hours and hours how to do that half an hour presentation on seminar when there's hundreds of people watching you. In an auditorium, we have done an auditorium, all packed, sold out tickets, everybody coming there. I didn't know it from day one. Now I know it because I've done it multiple times. Now I can do it, but I cannot forget about the people behind the scenes who were constantly working and trying to improve me. रिहर्सल कराते थे। एक प्रेजेंटेशन को 15 बारी मैंने की है। कई बार थक जाता था कि क्यों कर रहा हूँ यार। I think they keep on pushing you harder and no, harder. you have to say like this only. यहाँ पे तेरी कन्विक्शन आनी चाहिए, डिक्शनरी बैटर करनी। यहाँ पे तूने ये कन्विक्शन के साथ बोलना है, ये वर्ड ये नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। कई चीज़ें मैं छोड़ भी देता हूँ, उनको बोल देता हूँ कि ठीक है यार। But no, on a serious note, credit goes to my team at a lot. All of them been amazing. There is Claudia in my team. She's working with me from past almost 6 years now. March 26 में उसको 6 साल हो जाएंगे। 2020 में 2 साल लगी थी। Maria, she started as a receptionist in my company. 2020. I have said she will be the one who's going to be much more successful than me. Receptionist आई थी, $17 की जॉब पे थी, आज मेरी बिजनेस पार्टनर है और मुझे अपने बिजनेस से बहुत प्यार है। मैं ऐसे नहीं किसी को देता। She earned this being working constantly with me. आज भी पूरा काम करती है मेरे साथ। She is only 29. So age is on her side. मैं उसको बोलता हूँ कि तू तो जब 45 पे होगी पता नहीं कहाँ होगी, मेरे को बोलना जाना कि तू कहाँ पे होगी। And yeah, no, all the people working with me in the past also, they are people, they have different, everybody, I understand also it's a business, right? Nobody's going to stay with you forever. They wanted to grow. But in the past also, there are realtors who have worked with me. We had amazing experience working with them too. Some of them are doing it on their own. Now they have their own team. And I'm very happy that they are growing and they're successful. Yeah. No, my team is very important. We were coming back to point is KB. Everybody behind the scenes have done amazing job for me, and I'm very blessed that they are working with me. And also throughout the journey, I want to mention one more thing is I learned it in the process. Don't expect the person who's working with you be the same amount of energy or they're going to put the same amount of time into it, efforts into it.
if they are as good as you are, they will never work with you. And I learned it. There was a time where phases where I was getting frustrated and I'm telling them, expecting too much from them. And that was not the right way to do. And everybody learns it. 5 years been now running the team, and I've learned it. Okay. Not saying anything like they're not good at it, but there's a reason why they're working under me, not having another company. Because that's their they don't want it to do it. They don't want it 24/7 like me work. I can work 24/7, literally 24/7. Only hours I needed is to sleep. That's it. And I understand now my expectations can be more realistic. That okay, I can't push them also to the same level where I wanted to be. No. Because my wife also say everybody cannot be jazz. If they were going to be as jazz you are, why would they work with you? That's Because that's true. true. हाँ, समझ में टाइम लगता है. ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है because समझने में टाइम लगता है. Yeah. एक्सपेक्टेशंस आपकी हमेशा बहुत अनरियल होती हैं. yeah. धीरे धीरे जब प्रैक्टिकली करते हो तो एक्सपेक्टेशंस रियल होनी शुरू हो जाती हैं. And there's one thing about teamwork I like. There's something आप किसी चीज में लैक करते हो, then your team की वो एक्सपर्टीज होती है तो वो उस चीज को पिकअप करते हैं. That way, like you coordinate. and then you- If there's 100 things, I lack in 99 things. yeah, They are the ones who's telling me what to do, how to do this, everything. yeah, I can't do it. If I had to go back and look at it, if I was alone and doing this, I would have never able to do it. yeah, The way I come across being professional also. Learning things is my only asset is real estate. Like I know to a T of it, but if I say that 90-80%, not 100%, I'm always a student, always wanted to learn more. But that's where my strength is, real estate. What are the moving parts? How to learn those things. But usko, how to portray, how to come across on the social media, how to tell people. That is my team behind. एग्जीक्यूशन जो है Execution बहुत important है ना. नहीं तो वो दिमाग में ही रह जानी थी. yeah. राइट वो लोगों के आगे कैसे डालनी है. But ये चीज को भी समझना कि टीम के साथ चलना versus I can do it by myself. It's No, because so see, it's I a good don't have that kind understanding of to have. insecurity. I'm very confident person, not overconfident, but I'm confident in the way my talking about is. I know my strength. Mm. And very humbly, I'm saying this. Nobody can be better than me in real estate. I'm telling it up front. I tell everybody, no one, including my team. When it comes to real estate, nobody's better than me. I'm the best. Okay, I'm the best. Always I feel like I'm the best. And I'm improving on it. How to be the best of the best. But at the moment also I'm the best. So when I teach my realtors in my team, I don't have that insecurity that if they're going to learn from me, they will do on their own. Yeah, Some of them have gone and they're doing amazing. I'm Yeah. not jealous of it. yeah, Hats off. They have worked with me for a certain amount of time and they're going on doing it. yeah, But it doesn't mean that my business has slowed down because of Right. that person. No. My business will only slow down when I will slow down. right. When I'm going to be lacking on communicating with my clients day-to-day Right. basis. That's where my business is going to slow. Bhanu, I'm cool. You guys can do amazing thing. But you Yeah. cannot steal business from me. Yeah, If my client not wanted to work with me, rather than it has happened in the past. Some realtors have left my team and my clients have gone and worked with them. But then I introspect, why did they go? Rather than blaming that realtor, I still talk with him. The realtor I'm talking about, I talk to him on a regular basis. I have never felt like, okay, he has stolen my client. No, I let my client go to him because I was not on top of it. Why did my client go? Where I was lacking. Introspect बहुत जरूरी है. You have to do it. so you basically did this. So you basically do, I guess, a lot of self-talking. आप अपने से ज़्यादा बातें करते हैं and then a lot. समझते हो. When I wake up, that's the reason I wake up in the morning at 5 o'clock, 5:30 to 6:30 or 6 o'clock before I go to gym. That 45 minutes or 30 minutes is the best time of my day is. I talk to myself. What I'm doing right, what I'm doing wrong, what I'm not, how I can improve myself. Unless until you don't introspect yourself, you will not be able to be successful or cannot go, right? Because when the day starts, there's 100 things you are doing it. You are distracted, you are into that part, think what you're doing it. But in the morning, early morning, you have nothing as a distraction. No phones, nothing, nobody's talking, nobody's there. It's a pin drop silence, and then you can introspect, okay, what I'm doing, am I doing it right or wrong? It's a human, right? We are humans. We get carried away, but I look at always. And I've been many times, I've apologized to different people in the different stages that, okay, I was wrong here. And I'm not ashamed of saying that I'm wrong. I've been wrong in so many things, right? You have to acknowledge it, learn from it and move forward.
मूव ऑन, ग्रजेस नहीं रखने दिल में। Right. Right. So जो ये morning time है, ये this is jazz time for you, like where it's just you and your thoughts. Yes. So do you also do meditation by chance? No, I don't. I tried it, but my wife does it. So she told me to do it. I tried it a couple of times, but I couldn't. I feel like for me, my meditation is my work. मैं आंखें बंद करके भी जो भी कान में सुनता था, कई बार मैं पाठ सुनता था, कई मैंने कुछ मेडिटेशन की म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा था फोकस। मेरा ध्यान तब भी बिजनेस में होता था। Because अपने आप से ऐसे बात करना भी is a kind of meditation. Because Yes. आप एक आईना देख रहे हो, अपने हाँ. आप को चीज़ें बता रहे हो, एंड जो ये चीज़ लोग अपने रूटीन में लेके आते हैं, उनमें एक्चुअल में it's actually a survey कि the people who do like lot of self talk every day or like once or twice a week, उनमें बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस आई है versus the people who actually don't do it. So self talk is very ज़रूरी. नहीं, it is, because it is. I can tell you my personal experience when I started waking up at 5 o'clock. Now it's been 5-6 years. I'm doing the same. Making sure I'm eating clean. Going to gym. If not every day, 5 days a week at least I go to gym. Waking up at early morning is the best thing I could do it in my life. It has changed, as you mentioned it. When you start talking to yourself, you get more clarity about people around you also, about perception about other people's also, how you're thinking it. Right. Is it emotional decision or is it practically you're thinking about sometimes you? So there's so many things. And one basic bottom line is you cannot lie to yourself. You can lie to the whole world, including your wife, your kids, your parents. You cannot lie to yourself. That's true. Because it's a human nature. Like, I know if I'm wrong, if I'm saying something right now here, it's not making sense. Inner, I know. You probably not able to tell, but I know whether is it right or wrong. Yeah. And the day you start talking lie to yourself, then you are living a delusional life. That's true. You are not living your life. नहीं, ये You are आपने बात delusional. बहुत सच बोली है। हाँ. तो जब आपने शुरू करा था, तब मेंटली आप कहाँ पे थे वर्सेस मेंटली आज आप कहाँ पे हो? सो व्हाट चेंजेस वर देयर? क्या चेंजेस आप जान के अपने अंदर लेके आए हो? लाइक आई हैव टू ब्रिंग दिस चेंजेस ताकि आई बी वेयर आई वांट टू बी। चेंजेस बहुत सारी आई हैं मेरे में, हेल्थ से लेके मेंटली स्ट्रांग होना, सेल्फ डाउट कभी कभार आज भी आता है अपने आप पे, पर आई ट्राई टू नॉट टू हैव सेल्फ डाउट्स इन माई एंड हाउ डू यू मैनेज दैट? Just talk to my family, talk to myself, talk to my team. मेरे को my team actually recently told me, and I didn't know, I had to go on ChatGPT to find out what does it mean. Imposter You'll do syndrome. it. Imposter syndrome है जस्ट तेरे को। मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी कामयाब हूँ, to be honest. This is fact. I feel like I'm not successful yet. This so long my journey is, and when people come to me and they talk to me, I said, why they are talking to me? Why somebody wants to call me for a podcast? I haven't even reached there. Why me? Like, I'm nothing right now. There's so many people out there who are much, much successful than me. And then I learned that imposter syndrome. Yes, it's an imposter syndrome. And my team told me this is what it is. Then I have to go ChatGPT. भी हाँ ये क्या है? भाई ChatGPT इतनी सही है, मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उस पे imposter syndrome, how to overcome it. I am the best. I'm not here for any validity. Yeah. I achieved what I've achieved on my own. Yeah. वो मैंने उस पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मेरे फोन की स्क्रीन पे अभी भी है। Great. कि वो वॉलपेपर लगाया हुआ है Yeah. कि you overcome with those things. You learn it. I feel like why I have that is because my friends are much more successful than me. And I always keep myself, it's a good thing for me. I feel myself, okay, I have to be humble. I've not even reached to 10% of what they are. So I wanted to be like them where they are. I wanted to grow myself. So वो मेरे को लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत जर्नी बाकी पड़ी है। बट आई थिंक ऐसे के टाइम पे आपको अपने आप को ये याद दिलवाना बहुत ज़रूरी है कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड वो स्ट्रगल्स वर्सेस नाउ। बिकॉज अगर आप तब वहाँ पे होते आप देखते कि ओ लाइक व्हेन यू आर 19 और जब आप इंडिया में थे वर्सेस वेयर यू आर टुडे, यू लाइक वाओ आई रियली डिड। No, I am proud of where I have Yeah. been, but 100% gratitude है. Thank God, whatever He has given, I'm very feel blessed about it. But for me, it is कि अभी तो बहुत पड़ी है, मेरे से तो आगे बहुत लोग हैं, मेरे पास क्यों आ रहे हो भाई? मेरे से बात करने के लिए मेरे को तो लगता नहीं कि मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूँ अभी कि जहाँ पे मैं पब्लिक फोरम पे जाके लोगों को बता सकूँ। आई गेट सो मेनी
DM from people saying that we wanted you to mentor us. मैं कहा भाई मेरे को तो खुद नहीं पता. मैं how can I mentor you guys? I am also in a learning phase right now. I have so many things. My goals are very high. I wanted to be there where I want to. So in that context, feels like कि नहीं. But if I say that I don't feel blessed about it, no. I 100% thank God where He has given me whatever He has given me. Never ever, yes. Everybody has a dream, but I'm one of very few people who dream come true. बट This is एक like चीज आपको अगर माइलस्टोन लिस्ट करना हो कि ये माइलस्टोन मेरा था, वो मैंने अचीव कर लिया, वो कौन सा होगा? अभी किया नहीं भाई. कम ऑन, कुछ ना कुछ तो कुछ तो होगा. डेफिनेटली होगा. Milestone. बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ व्हिच यू थिंक ओके So ये तो far. मेरा हो गया हुआ. नहीं ऑनेस्टली नहीं. अभी अगर मटेरियलिस्टिक की भी फैमिली साइड पे किस फेस में कह रहे हो कि उस चीज एनीथिंग में आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट Milestone, करने से हाँ. पहले इंडिया से स्टार्ट किया था, लेट्स से. कनाडा आने मेरे लिए सक्सेस थी. पहले हर टाइम पे ना द सक्सेस एंड द मीनिंग ऑफ इट चेंज. So when I initially reached to Canada, for me that was the point where I felt this is a milestone for me. Getting my permanent residency of this beautiful country is a milestone for me. Then a passport of this country was a milestone for me. Having 2 kids was amazing feeling because when you have the kids, it's a different feeling. True. You hold your kid in your hand, that's a different feeling. That was amazing for me. And on financial side, if I talk about making a first million was a milestone for me. Making a first 100K was a milestone for me. मेरे को तो पर रुकना नहीं वहां पे. मैंने वो मेरे को है कि नेक्स्ट क्या करना है, इससे ज्यादा कैसे करना है. And how you explain success to your kids? Okay, before I talk to kids, I talk to myself and other people when they measure successes. To me, the successes, I've said it in one of the videos, somebody else has asked me this too. And I mean it, like when my wife feel proud about who I am in public, she's not ashamed of saying I'm Jazz Obray's wife. When my sister, she's not ashamed of saying I'm Jazz Obray's sister. My kids, my daughter tells me or my wife, I wanted a husband like my dad. My son says to my wife or his mom, I wanted my wife to treat like you, my dad treats you. That is for me the success. कि materialistic पैसा, जैसे Anu said it in the beginning, there are a lot of people who have much more money than me, but I have seen it very closely. They don't have happiness in it. Kids are not talking to the parents are not talking to the kids, husband wives are not talking to each other. There's nobody like joint bond there. There's a big gap. है ना. मेरे को मेरे दोस्त ने बोला था बहुत साल पहले, that time I didn't even have my kid. कहता अगर तेरा बेटा तेरे को आइडियल ना माना जैस तो तू फेल है लाइफ में, वो तेरे लिए फेलियर है. If your son comes at, and I'm making sure, trying my best, that when he is 19, 20, 21, he says that I wanted to be, I'm proud of you, Dad, what you have done. So that also is very important because end of the day, if your kids don't idolize you, what is the purpose of doing everything? Right. You have to be set up a role model. For example, मेरे लिए मेरी role model मेरी mom है. She has done amazing thing. Till the time my dad was alive, I was always looking up to him, how he was running business. But I lost him so early in my life, so I couldn't see the face of my early young days when I could learn from him actually practically that how to run business. I couldn't do it, but my mom taught me everything. So that was why for me was a role model. मैं वही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को बड़े हो गए ये ना बोले, मेरी डॉटर ना बोले कि I don't wanted my husband to be like you, Dad. क्योंकि ना वो चीज़ नहीं, वो that's where I'm working on it. कि भी No, Make that's sure that really everything goes in line. yes. And that's what the success is all about. कि जो आपकी फैमिली है ना, वो क्या फील करती है आपके बारे में. दुनिया जो मर्जी बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, doesn't matter. If your wife is not happy, she doesn't feel like you are a good husband, what is the purpose of having it at all? और अगर आपको लगता है कि आपको आज रीस्टार्ट करना पड़े दोबारा से, या अगर पहले करना पड़ता, तो आप कहाँ पे होते अगर आज यहाँ पे ना होते तो? मैं क्या चीज चेंज होती है इसमें? एक ना, इससे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि भी सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट. द सूनर यू टेस्ट द गुड फॉर यू, बिकॉज वो जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में जितना मर्जी बोल दूँ लोगों को डू दिस डू दिस डू दिस, फेलियर्स डीमोटिवेट एवरीबडी including myself too, even though I have more failures than success. What I'm trying to say is, if you taste the success at a very early stage of your career,
you will going to be skyrocketing your success. वो कॉन्फिडेंस जो मेरे में अब है ना, वो 20 साल पहले नहीं था. वो अंदर ही बाहर नहीं आता था. Like now I'm confident saying it on camera, I'm the best. Because now I have tasted the success. Now I know how to multiply rather than doing additions. पहले तो वो प्लस माइनस ही चल रहा था, माइनस ही हो रहे थे, प्लस भी नहीं हो रहा था. एक बारी प्लस हो गया ना, 2 + 2 4 हो गया, 4 × 4 8 जल्दी हो जाएगा. So if I have to start it again my journey, I will be going back and being more patient and focusing on larger things rather than wasting my time into small things. What he has said, she has said, how I could do it. Now I've been through this, I know how things can work for you. And I can be into multiplying rather than additions. कि मेरे को 20 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगले 10 साल में मैं इससे ऊपर हूँगा. God's blessing has to be there. पर ऐसे सोचा क्यों 10 साल लगेंगे या उससे भी कम टाइम लगेगा. अब मेरे को पता चल गया कैसे करना है. पहले पता ही नहीं था, फिगर आउट ही नहीं हो पा रहा था ना. अब सक्सेस समझ में आ गई कि कैसे होती है, कैसे मेजर करनी है, कैसे बनेगी. अब तो उसको मल्टीप्लाई करना है. एंड व्हाट विल बी योर मैसेज टू अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स जो इंडिया से आ रहे हैं, अपनी कम्युनिटी से आ रहे हैं, यहाँ पे एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू पीपल लाइक यू, सो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज इज सिंपल, लाइफ इज टफ and don't have any false hopes from any country. Matter of fact is, whether you go to any country, as a new immigrant, life will be tough, but down the road, if you put your head down and keep working, you will have amazing successful. I'm one of the many successful immigrants who are 10 times successful than me too. Look up to those peoples too. Everybody's journey was tough. My journey was very tough, but I didn't quit. Don't quit. Don't have a false expectations coming to the country thinking from the day one you're going to start making hundreds and thousands of dollars. No. मैं जलंधर से हूँ. If I move to Delhi, my life will be the same as I move to Canada. So within a country, you're just changing a city. Your life will be so difficult to establish. This is altogether a different country, different culture. How can you expect it? You having unreal expectations. That's where the people have a problem. Why they can't live up to Canadian dream. Canada is still a very good country. One of the best country. It is. It gives you endless opportunities. Endless opportunities. Competition ही नहीं है यहाँ पे तो. In India, there's ruthless competition. Everybody is so much. यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. You can easily stand out. You do only this much, you can stand out. Over there, you have to do 100 times more than this, what I'm doing it. And you will maybe get noticed here and there. But there's so many people. Right. Point is कि भी don't have unreal expectations. That's where it hurts. Then you feel like, okay, shit. And I think आप किचन से आते हो और रियल एस्टेट तक जाते हो, आपने वो सक्सेस की रेसिपी क्रैक कर लिया है मुझसे. वहाँ पे आपको रेसिपी मिल चुकी है. सक्सेस की रेसिपी यही है कि भी सिर नीचे करके काम करो. Keep doing the work. Keep doing the work. Don't think from the day one how to make $1 million. Don't think like that. I've seen it. Ki bhi, I want to add on to that one part is quickly. I will say it is ki bhi, don't. When I opened up my restaurant, my vision was always to make $1 million, first $1 million. But I was not expecting from the day one I will have that. What I'm trying to say, I've seen people, then they say, I don't want to do this work because I wanted to make 10 times more than this. Start to kar. Slowly, you never know. True. I didn't know until 10 years ago that one day I will be a realtor and I will be a successful realtor. And now with realtor, I have a construction company. I'm doing so many other developments also on it. I didn't know this all 10 years ago. So point ये है, पहले दिन से नहीं होगा वो. Vision बड़ी रखो. But whatever is in front of you, do it. You get into it. Slowly, it will start working for you. चलो, sorry, I'm cutting you off. But ये message आपका सबके लिए है. But my personal question is कि what would you say to younger Jazz today if you have to say something? Younger Jazz, be patient and don't expect too much from other people, because when they don't live up to your expectation or they break promises, it hurts, and it hurts really hard. So don't expect from anybody that they will do something for you. You have to do yourself. Right. You cannot expect from someone. Don't have expectations. Yeah. That's what it is. No, that's true. आज के हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही मोटिवेशनल डिस्कशन थी. आई थिंक Thank you. एवरीबॉडी मस्ट हैव एंजॉयड.
फिनिश करने से पहले बानु's gonna do a quick rapid fire with Rapid you. fire. अच्छा वैसे उसमें से एक का मुझे ऑलरेडी आंसर पता चल चुका है. I was gonna ask you like, are you a morning person or a night owl? Since you said like you wake up at 5 o'clock, तो I'm gonna skip this question. तो इसका आंसर हम सिंपल रखेंगे and just try to keep it short and Done, quick. done. Okay, so the first question would be, are you a coffee person or a chai person? कॉफी. Okay, so dream car, but you can't say Ferrari since you have Ferrari. ड्रीम कार. ओके. बुगाटी. Okay, one food you can eat every single day. एनी सॉर्ट ऑफ चिकन. 3 words that would describe you. 3 words. Discipline, consistent, never going to give up. And a follow-up question, one habit you're really proud of. Proud of? Discipline. Happiness in one word for you. Happiness in one word. If people like, if you're inner happy, then everything is a happiness. If one word I have to say it is, if my, how to say that, measure it. Sorry, I can't, I stumbled. Maybe on it. family, love, peace. Family, I would say. Okay, success in one word for you. Again, family. And what is Canada for you? Dream come true. A last question, if your life was a movie, what would be a title? Life of a movie, I would say Guru. Guru? Yes. I have watched that many times. Yeah. Yes. It's an amazing movie. Yeah. Yeah. Okay, Awesome. sounds It's a great good. discussion today. Any last message for us? No, guys, you're doing amazing and great initiative you guys have taken. I know it from my personal experience. It takes a lot of work to do what you're doing it. Thank you. And hats off to you guys. You're doing it. So, Thank you No, so much really, thank you. for giving time. no, And again, one more time, I really appreciate your time and efforts. no worries. And we wish you success more and more. In your life. Thank you. One more thing I would love to add on. When we came back from your office, like both of us had one thing in common about you. Yes, you are really successful in your career, but we personally felt so good meeting you that day. Again, like you did not have to speak Hindi with me that day. You did not have to make us that comfortable. And the way we connected with you that day and the way you shared your life story was amazing. And that day, personally, I have learned so many things. And I got motivated in my own life's journey since we all go through something, right? Yes. So I got motivated. Mukul felt really amazing. And हमें लगा कि यार, we really felt good meeting you. भानु मेरे को ना एक चीज याद है हमेशा रखता हूँ मैं याद कभी भूलो मत कहाँ से आए हो Yeah. where you come Be from grounded. be grounded and कौन सी culture से आए हो Canada is a great country but I will never forget I'm an Indian Yeah. I came from India that's a country I born Yeah. तो मैं आज अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत आने लगी तो यही बोल सकता है मुझे हिंदी नहीं आती है मैंने पंजाबी नहीं आती Yeah. है ना इट इज यू डोंट फॉरगेट योर कल्चर Yeah. That's नहीं what बट it वो is. जेन्युइनिटी बहुत कम लोगों में होती है, आप में वो दिखी Right, एंड thank हमें you. मिलके पर्सनली बहुत अच्छा लगा. Thanks a आप lot. यहाँ पे आए, वी रियली फेल्ट सो गुड. थैंक्स Thank ऑल you. गाइस Thank you. Thank you guys. आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, I'm sure. So I would say a last word for Jaisub Rai that he is a real machine guy. Sure. Thank you. See you in the next episode. Till then, bye bye.